नमस्ते भाई सभी को। एनटीपीसी 2026 रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक आज हमारा आयत और वर्ग। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है भाई, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, मतलब जहाँ भी आपका सिलेबस में ये टॉपिक दिया है वहाँ पूछा जाएगा। और इसके सवाल बेहद ही आसान होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि आसान होते हैं सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी भी होते हैं। अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप आसानी से इसके सवालों को टैकल कर सकते हैं भाई। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा पढ़ाने का वही सिंपल सा तरीका देखो भाई, मैं पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ जिससे बच्चे को पता चला कि हाँ वो कॉन्सेप्ट शुरू में समझ में नहीं आएंगे, बट जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होंगे उसके ऊपर सवाल लाऊंगा, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर शुरू हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग, एक मिनट बना दूं मैं भाई। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। इसकी दो भुजा क्या सारी भुजा क्या होगी भाई, आपस में सारी भुजा होगी इक्वल, सारी भुजा क्या होगी बराबर। मतलब अगर ये भुजा ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, तो मतलब चारों भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें से क्या क्या पढ़ना होता है वर्ग में, मैं आपको वो डिस्कस कर रहा आज, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। सच बता रहा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इस क्लास के बाद आज, फिर आप चाहे कभी पढ़ना मत, मगर सवाल गलत नहीं होगा भाई। तो बस करना क्या भाई, क्या क्या पूछेगा इसमें, सबसे पहले परिमाप। परिमाप की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जितनी भी भुजा हो सबका जोड़। तो उसमें कितनी भुजा, चारों भुजा का जोड़। तो चार भुजा क्या है आपकी, ए, तो 4 ए हो गया। तो सिंपल सा, ये नहीं है इसके लिए नहीं है, ये परिमाप की डेफिनेशन सबके लिए यही होती है भाई। तो रट्टे मत मारो, आप समझो। एरिया क्या है इसका, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्या है, भुजा का स्क्वायर। अब मैं कुछ तरीका बताता हूँ आपको। देखो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन लेना ना, मान के चलो डायगोनल विकर्ण डाल दिया मैं इसमें। अब भाई ये 90 डिग्री कौन होते हैं, उसमें चारों के चारों 90 डिग्री कौन बनते हैं। तो ये वाला जो ट्रायंगल देखो, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये क्या बन गया भाई, हमारा आपका समकोण त्रिभुज बन गया। बिल्कुल ये वाला ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जब बन गया ये, तो इस वाले में क्या लगा सकते हैं भाई हम, आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी मेरी ए, और कितने बनने, एक इधर बन रहा भाई, एक इधर बन रहा होगा बिल्कुल, यानी कि 2 बन रहे भाई। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया मेरा, भुजा का स्क्वायर नहीं आ गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एक बार निकाल के देख लो या प्रॉपर्टी समझ लो, फिर उसके बाद आप रट्टा मत भी मारोगे तब भी याद रहेगा। अब डायगोनल भी सेम उसी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे भाई, जब ये मेरे पास डी है मेरा, ये मेरे पास क्या है, डी डायगोनल विकर्ण। तो आप क्या करोगे, इस वाले में क्या लगा दोगे आप, इस वाले में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली चीज प्राप्त कर सकते हो। मान के चलो आप फॉर्मूला ही भूल गए भाई, तो क्या करोगे फिर, आपको पता भी तो होना चाहिए कि चलो फॉर्मूला भूल गया तो भूल गया, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पर्सनल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ठीक है, मैं खुद ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेवलप कर सकता हूँ, कोई भी बना सकता है। कैसे, देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते हैं कैसे। अब बताओ भाई, मुझे डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, आपका √2 इंटू भुजा। अगर मैं इसे इसके नीचे भेज दूँ तो D/√2 और बराबर भुजा। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है भाई भुजा का वर्ग, यानी कि इसका अगर मैं वर्ग कर दूँ, इसका भी कर दूँ, ठीक है। एक मिनट भाई, इसका वर्ग कर दिया तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एरिया। तो एरिया बराबर ये क्या हो जाएगा, D²/2, इसका रूट हट जाएगा भाई। तो बन तो गया ये वाला, सेम ये तो बता रहा हूँ आपको भाई, है भाई, ये तो ऊपर लिखा हुआ देख लो। ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्यों, आगे पता चलेगा जब इसके क्वेश्चन में तुम्हें लाऊंगा ना, तुम खुद कहोगे यार तो बहुत जल्दी हो रहे सारे के सारे सवाल। क्योंकि भाई ये वाला फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सुनो भाई। चलो अब ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, यदि वर्ग के अंदर क्या बना हो, वर्त। तो अब खुद बताओ, जब ये, अच्छा वर्त में आपको पढ़ाया अच्छे से, जिसने भी क्लास देखी एक बार जाकर देखो, सच बता रहा आपने कभी ऐसा वर्त पढ़ा ही नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कैसे करना, देखो वर्त के किसी भी परिधि से अगर हम केंद्र बिंदु को टच करेंगे, मान के चलो यहाँ केंद्र बिंदु को टच कर दिया मैं, तो ये क्या होगी, मेरी रेडियस होगी भाई। तो ऐसे इधर होगी फॉलो, क्योंकि इधर से भी क्या टच कर रहा है ये, बिल्कुल। तो खुद बताओ मेरे भाई, दोनों बराबर नहीं होगी, बिल्कुल भाई। एक मिनट, ये वाला देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगी, दोनों बराबर होगी। देख लो आप इसकी लेंथ, बिल्कुल। त्रिज्या क्या होती है, इसका आधा, यानी कि अगर इसका आधा कर दूं मैं तो ये क्या होगी, मेरी त्रिज्या। तो भाई देख लो, मैं यही चीज मेंशन की। तो जब भी, अब याद रखना क्या, जब भी किसके अंदर, आपके वर्ग के अंदर एक वर्त बना होगा, उसकी रेडियस डायरेक्ट क्या होगी, भुजा का आधा।
बस। चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, जब आपका मान के चलो भाई एक ये वर्ग है, उसके बाहर बना हो क्या भाई आपका वर्त, तो आप खुद बताओ भाई परिधि कहाँ की, ये बाहर से परिधि भाई टच हो रही है। अगर मैं यहाँ मिलाऊँ, केंद्र बिंदु यहाँ होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल केंद्र बिंदु यहाँ होगा इसका बीचों बीच, बिल्कुल। तो मेरे भाई बाहर से आ रहा है, ठीक है। अगर इसे आगे बढ़ाओ मैं, ऐसा देखो जरा, 1 मिनट भाई बस, ये देखो मिला दिया, तो ये क्या बन गया यार, ये वर्ग का डायगोनल नहीं बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो वर्ग के डायगोनल का अगर मैं देखो आधा कर दूँ, ये आधा ही तो है मेरे भाई, इतना इतना आधा ही तो है। अगर ये इसे आधा कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आपकी रेडियस मिलेगी किसकी, आपकी भाई उसकी, जो बाहर वर्ग बनेगा वर्त बनेगा उसकी। तो मतलब किसकी रेडियस मिल गया मुझे, डायगोनल का आधा ही क्या होता है, वर्ग के बाहर बने वर्त की त्रिज्या होती है भाई, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेंशन मतलब सब जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना उनके ऊपर मैं क्वेश्चन डाले हुए भाई क्लास में, तो आराम से पहले देखो। 2 ही कॉन्सेप्ट होंगे, आयत और वर्ग के, सारे आज इस क्लास में बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला भाई क्या बोल रहा है, एक वर्ग के अंदर जब रास्ता बना हो, तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना, देखो मैं तुम्हें रटा भी दूंगा और भाई सिखा भी रहा, देख लो। अब देखो मान के चलो भाई ये वाली चीज़ मेरी इतनी थी यहाँ, ठीक है, यहाँ तक थी। अब अगर मुझे इससे बाहर जाना पड़ रहा है तो भुजा इसकी जाहिर सी बात इंक्रीज होगी या मतलब बढ़ेगी या कम होगी, खुद बताओ। अच्छा यार भाई बड़ा, अगर बाहर इसके मैं रास्ता बनाऊंगा तो एक बाहर एक और वर्ग क्रिएट हो जाएगा, दोनों साइड बराबर रास्ता, चारों साइड बराबर रास्ता होगा, बिल्कुल। तो जब ये हो जाएगा तो भाई अगर ये भुजा अंदर ए रही होगी अंदर वाली, तो ये बाहर सॉरी ये अंदर से बाहर की मतलब बाहर से अंदर की ओर बना, रास्ता कहाँ बना रहे, अंदर की ओर। तो भाई जाहिर सी बात, जब भुजा बाहर ए है तो अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगी। अगर ये ऐसे नहीं याद हो रहा ना, मैं आपको इसका छोटा सा तरीका बता रहा, जीवन भर याद रहेगा आपके, बिल्कुल जीवन भर, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर आप अपने घर में जाते हो, ठीक है, आप अपने घर के अंदर जाते हो, तो भाई कुछ ना कुछ क्या जूते वगैरह चप्पल वगैरह उतार के, क्या बाहर ही उतार के जब तो अंदर एंट्री करते हो, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो जब एंट्री करोगे तो आपने क्या कुछ न कुछ क्या किया, अपने आप से कुछ न कुछ क्या करा, कम किया भाई। मतलब आपने जूते निकाल दिए, मतलब कुछ न कुछ कम किया। मान के चलो आपका 50 किलो वजन है, ठीक है, 1 किलो मान के चलो जो वजन था वो 1 किलो कम कर दिया आपने, तो 49 तो रह गया ना, कब, अंदर जाने पर। तो इस कॉन्सेप्ट से याद रहेगा हमेशा। तो कैसे रहेगा याद, कि जब भी अंदर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कम करना होगा, बस। और जब बाहर होगा तो जाहिर सी बात है, जब बाहर जाते हैं तो भाई कुछ न कुछ, कोई जैकेट पहन कर जाएगा भाई, जूते पहनेगा, ठीक है, परफ्यूम लगा हुआ, कहीं कुछ लगा होगा, ठीक है, ऐसे मतलब मजाक वे में, बट मतलब जूते जर्सी जर्किन वगैरह और भाई और भी चीज़ें लेकर कहीं ना कहीं ऐड करके जाएगा अपने में, क्या जाएगा, ऐड करके। तो ऐड मतलब जोड़ना, ठीक है, ऐसे याद कर लो, जीवन भर याद रहेगा अब आपके। तो करना कैसा भाई, देखो अब कुछ मत करो भाई मेरे। अब अगर मैं बड़े वाले के एरिया में से, देखो इस वाले के एरिया में से, यानी कि एक बाहर बढ़ना वर्ग, देखो ये वाला बिल्कुल, एक अंदर बढ़ना ये वाला बिल्कुल बढ़ना है। अगर बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे भाई, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देख लो बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले के एरिया, मतलब बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दिया तो क्या मिला मुझे, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है भाई, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन हमेशा बनाता है यहाँ से वो, हमेशा ही, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करके चलना भाई। चलो अब ये वाला देखो, सेम अभी बताया भाई, सेम टू सेम दोनों का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मतलब एक ही है, ये वाला ही, बट यहाँ प्लस आ जा, मतलब सॉरी ये वाला ये, बट फर्क क्या होगा, देखा बताता हूँ फर्क क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ। अगर भाई देखो ये तो ये रट लेना, नहीं तो इससे रिजल्ट क्या बना, ये वाला इसका रिजल्ट बना क्या, 4x इंटू ए माइनस एक्स का ब्रैकेट बंद कर दो, ये वाला इसका फॉर्मूला बन गया, फाइनल रिजल्ट, जिसमें रखोगे आंसर तुरंत हैंड टू हैंड। आगे सवाल लिए इसमें पता चलेगा। अभी वाला देखो भाई, अब इस बार क्या होगा, बाहर रास्ता बनाया तो बाहर क्या होगा, बाहर की ओर जाओगे तो कुछ ऐड करेंगे, यानी क्या ऐड करेंगे, भुजा, अरे भुजा तो ऐड होगी, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली। तो बड़े वाला कौन सा इस बार बड़े वाला बाहर की ओर, देखो ये वाला, ठीक है, इस बार बड़े वाला कौन सा, ये वाला। तो इसका एरिया में से क्या करेंगे, अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है मेरी, ये वाली, देखो यहाँ ये वाली भुजा इसकी भाई, यही तो भुजा है भाई, यही तो भुजा इसकी, हाँ। तो इसकी मत से घटा, तो यार डायरेक्ट रिजल्ट रखो ये वाला याद, कैसे कि भाई 4x गुणा ए, भाई a प्लस एक्स। इससे देखो क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों याद हो जाएंगे, इसमें सिर्फ माइनस आ रहा है, देखो यहाँ बाकी सेम फॉर्मूला, देखो यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस, नहीं तो बाकी सेम फॉर्मूला, इसमें प्लस आ गया। और प्लस ऐसे याद कर लो, जब बाहर जाऊंगा तो प्लस ही आएगा भाई,
और अंदर रहेंगे तो कुछ ना कुछ कम करके जाओगे अपने शरीर से भाई, ठीक है। चलो अब देखो, जब रास्ता बीचों बीच बना हो, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछता है, तो उसमें कुछ मत करो भाई। भाई दो साइड इधर से कम होगी, देखो एक साइड इधर से कम होगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो वहाँ 4x आ रहा था उस वाले रास्ते में, याद करने का तरीका बता रहा आपको मैं। वहाँ 4x आ रहा था, इसमें क्या होगा, 4 तो वैसे कम हो गए, रास्ते बीचों बीच बना रहे, तो क्या हो जाएंगे, 4 कम कर दो, बाकी इसमें भाई 2 भुजा, क्योंकि देखो जैसे बात है, एक भुजा इस साइड बड़ी होगी, एक इस साइड बड़ी होगी, यानी कि क्योंकि 2 रास्ते ना, तो 2 से भुजा में गुणा कर देंगे और माइनस x रहेगा, वो बीच में है ही है, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट ही भाई। चलो अब एक लीप का एरिया पूछता है, वो बताऊंगा सब चीज़ें, बट अभी रिवीजन क्लास है तो लास्ट टाइम चल रहा है सभी का पेपर का भाई, जीडी का पेपर भी चल रहा है और चल आने वाला मतलब, और भाई एनटीपीसी का स्टार्ट हो रहा है और यूपीएसआई का स्टार्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो रिवीजन के पर्पज से बनाए क्लास बस। जैसे ही आपके किसी का CBD 2 होगा या अदर एग्जाम होंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा हर एक चीज़ प्रूफ कर करके भाई। तो बस इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या याद रखो, कुछ भी नहीं करना। कैसे, इसका अगर नॉर्मल का एरिया कितना होता है आपका, इसका होता है भुजा का स्क्वायर इनटू, अब भाई खुद बताओ क्या करेंगे। देखो इसमें बस 4/7 की गुणा कर दो, ऐसा याद कर लेना बस, जिससे कि तुम्हारे साथ के साथ याद हो जा। अब देखो अगला सवाल, आयत। आयत का कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा, क्या इसकी आमने सामने, सॉरी भाई, इसकी आमने सामने भुजा क्या होगी, इसकी बराबर होगी, ये वाली भी, ये एल है तो ये बी हो जाएगी भाई, बिल्कुल। तो बस अब देख लो, और इसके चारों कोण क्या है, 90-90 डिग्री होते हैं, और डायगोनल क्या होते हैं आपस में बराबर, और लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है। क्यों बता रहा है सब कुछ मैं तुम्हें, इसलिए बता रहा कि कभी कभी वो आपके थ्योरी वाले सवाल बनाता है ना, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या बताया था मैं आपको, 4 भुजा का जोड़। अब 2 ही एल है, 2 ही आपके बी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस बी बचेगा अंदर। तो देखो निकाल लिया हमने माइंड में, अगर हमें याद भी नहीं है तो भी। फिर आपका एरिया फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो एरिया फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, देखो यहाँ इस वाले में देखो, एक बार बता दो तुम, जिससे तुम कभी कंफ्यूज ना हो भाई। ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला क्या बनना, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर हम भाई समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 भुजा, मतलब आपका आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना मेरा L, ऊंचाई कितनी मेरी B। अब कितने बढ़ने, एक, अरे एक ऐसा इधर बढ़ना, एक इधर बढ़ना, इनकी 2 बढ़ने, तो दो की गुणा करोगे तो कट जाएगा भाई ये। तो बस क्या बचा, लंबाई गुणा चौड़ाई ही बच गया, ये मैं आपको बता रहा था भाई, ठीक है। और इसका डायगोनल अगर निकालना हो, वो भी किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसे भी डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। अब आयत में बड़े से बड़ा वर्त की त्रिज्या, भाई देखो वर्त ऐसा रखा जाता है, याद रखना सभी। एनटीपीसी CBD 2 पूछा गया था भाई, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उस वाली शिफ्ट में आया था मेरे पास ये सवाल सेम। तो भाई तो क्या, जब आप बड़े से बड़ा वर्त रखोगे अंदर इसके, तो कैसा फिट होगा, ऐसा फिट होगा। तो खुद बताओ, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, देखो इसे आगे बढ़ा दूँ, तो मेरे भाई इसके 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे से समझा दूंगा। तो मेरे भाई बार बार आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ देखो, खुद बराबर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो भाई जब सेम टू सेम होगी तो मैं बोल सकता हूँ क्या, जो मेरी लंबाई है ना, जो भी मेरी लंबाई है उसका अगर मैं आधा कर दूँ तो क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी, वो भी इन रेडियस। बाहर तो उसके भाई, अरे इसके बाहर आप कैसे फिट कर दोगे बताओ। ये वाला कोई कहता है सर्किल है, नहीं कह सकता भाई, ये सर्किल का मतलब गोल हो, ऐसा नहीं होता भाई अंडे जैसा, ठीक है। अभी वाला देखो, रास्ता इसमें बनेगा, सेम टू सेम रास्ते वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा, कॉन्सेप्ट वो यूज करना। इसलिए बोलता हूँ मैं, कभी रटाता नहीं चीजें, एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ मैं, उसी के ऊपर मैक्सिमम चीजें खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी कोई सी भी क्लास उठा कर देख लो, आप परसेंटेज उठाओ, लाभ हानि उठाओ, साधारण ब्याज उठाओ, चक्रवृद्धि ब्याज उठाओ, टाइम एंड वर्क उठाओ, उनमें सब में एक कॉन्सेप्ट बताया और पूरा चैप्टर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर खत्म। ये नहीं है कि इसकी ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, पता चला 50 एक टॉपिक में 30 ट्रिक बता दी, अरे कैसे याद होगी यार वो 30 ट्रिक। तो अब देखो मेरे भाई, आयत के अंदर अगर रास्ता बनाओ तो बस इसमें कुछ नहीं करना भाई। यहाँ क्या होगा, आपका 2x होगा, ब्रैकेट बंद, लंबाई और आपका चौड़ाई का हमेशा ही जोड़ा होगा, बस चेंज कहाँ होगा, ये वाली चीज़ चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा नहीं तो पूरा, ठीक है। तो बस यहाँ अगर अंदर रास्ता बनेगा तो आपको बताया, अगर घर के अंदर आओ क्या आओगे, कुछ न कुछ आप कम करके आओगे, मतलब घटा के आओगे अपने से। तो बस -2x कर देंगे, ठीक है। और भाई किसका एरिया आ जाएगा, मेरा एरिया वो पाथ आ जाएगा।
अब देखो जब रास्ता बाहर की ओर बना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, सिर्फ बीच में प्लस का चेंज है, बाकी सेम है फॉर्मूला। तो बहुत इजी होगा याद करना, ठीक है। और जब बीचों बीच बना, देखो वहाँ भी एक्स था और यहाँ क्या था मेरा भाई, वहाँ भी एक्स ही था उस वर्ग वाले फॉर्मूले में। इस वहाँ क्या था, वहाँ 2a था और यहाँ बस l+b है। ये भी आसान है। वैसे इसे आप याद भी मत करना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा बिल्कुल सॉलिड वाला, ठीक है भाई। चलो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर आपने सर एक दो बार वीडियो देख लेना मेरी तुम, उसके बाद देखना भी मत, आप क्वेश्चन 100% सही कर पाओगे आपकी शिफ्ट मगर आए तो भाई, ठीक है। चलो अब पहला सवाल देखो भाई, हमारा आज का पहला सवाल है, एक वर्ग की परिधि 64 है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब खुद बताओ भाई, वर्ग की परिधि होती क्या है, वर्ग की परिधि 4a होती है भाई, किसके बराबर, 64 के। भुजा निकाल लो। क्यों निकाल रहे भुजा, ये पता तो हो क्यों निकाल रहे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है मेरा भुजा का स्क्वायर। अगर मुझे एरिया निकालना तो मुझे ए निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, निकाल क्यों रहे। कुछ बच्चों को यार इसलिए मैथ नहीं सिखाया जाता, उन्हें बेचारों को आगे की चीज़ ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को। तो बस ए का मान कितना है मेरा, 16 आ गया भाई। तो पूछ क्या रहा वो, एरिया। तो एरिया कहाँ रख देंगे भाई, भुजा यहाँ रख देंगे, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो जब 16 का स्क्वायर करो कितना होगा, 256। देख लो CP 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, जब CP पूछ सकता है ऐसा ही, तो आपका UPSI क्यों नहीं पूछने का भाई, आपका रेलवे क्यों नहीं पूछने का, क्या दिक्कत होगी इसे पूछने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूछा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण इतना हो। मैं आपको पहले बताया था क्या, कि भाई आपका डायगोनल देखो वो एरिया जरूर पूछेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका डायरेक्ट एरिया का एरिया फॉर्मूला d का स्क्वायर बटा √2, ये तो बताया था मैं आपको। हाँ तो बस रख दो यहाँ 2.6 गुणा 2.6, गुणा करने की कोशिश मत किया करो हर टाइम, क्योंकि कुछ बच्चे बस गुणा करने में बेचारे उलझे रहते हैं, ठीक है भाई। क्या पूछा, विकर्ण इतना लंबा है तो उसका एरिया फॉर्मूला पूछा ना, हाँ ठीक है। तो बस यहाँ क्या कर देंगे भाई, आपका √2 हो गया, ठीक है। नहीं 2 खाली नीचे 2 होगा ना, अरे 2 था ही नीचे भाई, सॉरी ये 2 था, ये 2 था। बस हो गया मेरा सवाल। 13 से काट दो भाई, 2 से काट 13 बार, 1.3 बार कटेगा, 13 दूनी 26, सॉरी 13 6 78, 8 आओगा पीछे। तो 8 किस में, एक ही ऑप्शन में 8 था मेरा। SSC GD 2021 में पूछा हुआ सवाल है, टेंशन मतलब CGL से लेकर, मतलब MTS से लेकर CGL तक और ग्रुप D से लेकर NTPC तक सारे सवाल है इसमें। चलो भाई क्वेश्चन देखो अगला तीसरा, एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई अभी तो कराया सेम टू सेम। तो पेरीमीटर कितना हो, 4a बराबर 124, ठीक है। a का मान कितना है मेरा, a का मान आ गया भाई आपका 4 × 12, 4 एकम 4। तो क्या पूछ रहा, एरिया फॉर्मूला क्या हो आपका, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी मेरी 31 का वर्ग कितना हो 961, ऑप्शन ए। देख लो CGL 2022 में पूछा हुआ सवाल। बच्चों का दिक्कत यह कि मैं हार्ड के चक्कर में पड़ते रहते हैं भाई। आप एक बात बताओ मुझे, आप पहले यार अपना वो तो कवर करो जो मेजर पार्ट पूछेगा वो भाई। 80 से 85% वो नॉर्मल क्वेश्चन ही देता है, और वो भी PYQ, बट बच्चे नहीं समझ पाते यार। क्वेश्चन 4 देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित किए गए वर्ग का परिमाप। यानी क्या बोल रहा है वो भाई, एक मेरा जो मान कर चलो मेरा वर्ग था, ये मूल वर्ग है, मूल वर्ग है मेरा। इसके विकर्ण के ऊपर इसने क्या बनाया, इसके विकर्ण के ऊपर इसने एक वर्ग और बनाया, एक वर्ग और बना दिया। थोड़ा देख लेना सही सा, मतलब कभी सोचो कैसे बना दिया, कोई बात नहीं। अब भाई इसका एरिया, आप पहले अंदर वाले का जो इसका जो ये वाला इसकी भुजा तो निकाल लो। जब भुजा निकल जाएगी, या फिर इसका डायरेक्ट क्या निकाल लो, डायगोनल। क्यों, अगर आपने डायगोनल निकाल लिया तो जो इसका, एक मिनट, अगर ये निकाला D तो इसकी भुजा है बाहर वाले की, यानी कि ये भी D होगा, ये भी D होगा और ये भी D का। क्या पूछ रहा है इसका, वो इसका पेरीमीटर पूछ रहा। तो बस क्या कर देंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए 4
डी कर देंगे भाई, बस मेरा आंसर आ चुका। यही तो करेंगे भाई बिल्कुल। तो इसका एरिया निकालने फॉर्मूला क्या बताया भाई, जब एरिया देकर पूछा डायगोनल वो बताया था मैं आपको। हाँ तो बस क्या दिया इस बार, एरिया का मान दिया 144, डायगोनल का पूछ रहा बटा 2, ये तो पूछ रहा। तो बस भाई यहाँ रख दो, इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2 × 144 बराबर डी स्क्वायर। तो इसका रूट चढ़ा दो भाई, और इसका भी चढ़ा दो, ये कट जाएगा भाई। तो डी का मान मेरा डायरेक्ट आ गया 12√2 आ गया भाई। तो बस 12√2 कहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे, रख दो मुझे यहाँ। तो P बराबर पेरीमीटर बराबर 4 × 12√2, 12 चौक 48, 48√2, आंसर मेरा ए हो जाएगा भाई। ठीक है, इतने आसान आसान सवाल एग्जाम में बनते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरा भाई, 36 वर्ग इकाई वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए अन्य वर्ग बनाया जाता है। नए बने वर्ग का क्षेत्रफल इकाई में क्या है। आप मात्र 2 सेकंड में आंसर लगा सकते हो इसका। कैसे, इसका डायरेक्ट आधा कर दो, कितना है इसका आंसर ए। इतना ही इसमें टाइम लगा कैसे जी, आपने रट रखा है सवाल, मुझे सवाल तो रटा नहीं, कॉन्सेप्ट रटा बस मैं इसका भाई। कैसा देखो, जब भी वो मान के चलो एक वर्ग है मेरे पास, ये समझा दो पहले फिर बताऊंगा। ठीक है, अब भाई इसके उसने क्या बोला, इसके मध्य बिंदु यानी कि एक ही मध्य बिंदु हो गया, एक ही मध्य बिंदु हो गया, एक ही मध्य बिंदु वालों बीचों बीच। ठीक है, अब इन्हें मिलाकर इन्हें मिला दो, इन्हें मिला दो भाई, एक मिनट बस, इन्हें मिला दो। जैसे इन्हें मिलाओगे, अब मिला दिया, अब जैसे इन्हें मिलाओगे जो ए बी सी डी, तो मेरा जो आपका वर्ग ए बी सी है ना और डी है, ये क्या होगा, ये होगा आपका ए बी, सॉरी इसे ई एफ मान लो, ई एफ जी एच। तो मेरा आपका भाई क्या, एक मिनट, सॉरी आपका वर्ग ई एफ जी एच है ना, जो ई एफ जी एच है ना वो क्या होगा, इसका 2 गुणा के बराबर होगा। इसका एरिया इसके एरिया कितने बराबर होगा, 2 गुणा के। ठीक है, ये याद रखना, कंडीशन डायरेक्ट थी, आप तभी तो आंसर मार पाओगे। अब इसका उसने एरिया दिया कितना 36, किसका पूछ रहा है, इस वाले का पूछ रहा है, सेक्स मान लिया × 2, तो कितनी बार कट गया, 18 बार। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सीधा डायरेक्ट ही 18 आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका। अगर फिर भी आपको नहीं मान के चलो भाई, किसी के बच्चे के समझ में नहीं आया फिर भी, ठीक है, मैं उसे डिटेल में समझा रहा भाई। ठीक है, सीख लेना फिर भी आप, डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भैया स्पीड मैटर करती है। कॉन्सेप्ट आप सीखो भले ही, ठीक है, बट स्पीड मैटर जरूर करेगी वहाँ। क्या करेंगे देखो, मान के चलो अगर ये इसकी भुजा निकाल लो पहले, 36 है, तो भाई एरिया बराबर क्या हुआ आपका, भुजा का स्क्वायर, इसका मान दे रखा 36, 36 बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा निकल गया मेरी यहाँ 6। तो अगर ये 6 होगा, 3 3 बट गया होगा, हाँ तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो बस एक इसकी भुजा निकालनी तो मुझे, अरे इसकी भुजा निकाल कर उसका स्क्वायर कर दो, ए रह जाएगा बिल्कुल। तो मेरे भाई क्या करेंगे, ये वाला क्या मेरा डायगोनल है, अगर मैं ये निकाल लूँ तो मेरा काम हो गया। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो इसे एक्स मान लिया मैं। तो भाई एक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 आ गया मेरा। एक मिनट भाई, 18 आ गया, बिल्कुल 18 आ गया जी। तो भाई मेरे जब 18 आ गया तो एक इसका रूट चढ़ा दोनों साइड, हाँ तो x की वैल्यू आएगी मेरी 9 बाहर आ जाएगा यहाँ से, 2 अंदर बचेगा, यानी कि 9 का सॉरी 9 बाहर आके क्या हो जाएगा भाई, सर ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 9 × 2, तो 9 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 2 हो गया। तो जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी भुजा आएगी, तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है मेरे भाई, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी मेरी, √2 × 3 का होल स्क्वायर। तो बस कर दो 2 गुणा इसका भाई 2 गुणा ये रूट हट जाएगा, ये बचेगा मेरा 3 × 9, 9 दूनी 18, वही आ गया। देखो अब खुद बताओ यार, इतना करने का, अगर इतना एक बच्चा इतना करेगा वहाँ, एक बच्चा हमारे वाला वो कैसा करेगा, वो उड़ाओगा 2 सेकंड मात्र, हो गया नहीं फर्क, यहाँ फर्क आता है मेरे भाई, जो टॉपर बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का विकर्ण a + b है, तो उस वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल, हलवा सवाल है बताओ। जब क्या बताया था मैं आपको कि जब भी वो विकर्ण देगा
तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको भाई, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, डी का स्क्वायर बटा 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बस एरिया बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। इतना करना है, 2-2 सेकंड वाले सवाल है मेरे भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो अगला 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा भाई, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ए का विकर्ण इतना है, ए का विकर्ण दे दिया, बी वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, कि बी का एक बी है उसके विकर्ण पर क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। देखो पहले पढ़ लो कितना होगा, यानी कि कितना होगा उसका क्या, जो आप उसके डायगोनल पर क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, उसका एरिया बताना, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल ए के वर्ग का 2 गुना किसके, यानी कि बी का जो वर्ग है ना उसका 2 गुना कर दो ना, अगर ए के वर्ग का 2 गुना कर दूँ तो किसका एरिया होगा, जिसका मतलब दूसरे वाला पर्सन कौन है आपका बी, उसकी बात कर रहा है भाई वो। तो बस देखो यहाँ कैसे करेंगे। तो पहले आपको एक डायग्राम बना कर दिखा दूँ मैं, यानी कि मान के चलो आप भाई, एक मेरा वर्ग है तो हाँ बन गया वर्ग ही। अब एक मेरा भाई ये क्या, मेरा डायगोनल है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाना ना मुझे इसका डायगोनल, एक मिनट कलर चेंज करके दिखाऊं। इसके ऊपर मुझे क्या बनाना, एक वर्ग बनाना। तो भाई मेरे देखो कितना अच्छा समझ में आ जाएगा सब आपको भाई, कंफ्यूजन नहीं रहने का, नहीं तो बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन 2 बार देख लो, खुद सीजीएल ने 2 बार दिया है तो उसका मतलब सवाल अच्छा है। तो बस देखो अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मुझे ए का एरिया निकालना, क्योंकि एरिया चाहिए मुझे ए, तब तो उसका डबल करेंगे। तो भाई ए का एरिया कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2, क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अगर इसका 2 गुना कर दूँ, इसका 2 गुना कर दिया मान के चलो मैं कर दिया, तो मेरा क्या आ गया भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसका एरिया आ गया मेरा, ये एरिया ऑफ, यानी कि क्षेत्रफल किसका, बी का। अरे बी का तो क्षेत्रफल होगा, डबल करते ही, ठीक है। अब जब इसका क्षेत्रफल आ गया तो मुझे इसका डायगोनल निकालना है ये वाला भाई। तो अब डायगोनल क्या बताया था मैं आपको, एरिया और डायगोनल का रेशियो क्या हो, डायरेक्ट ही ये वाला हो। इसका डायगोनल ये मान लो आप एक्स मान लो, सर एक मिनट रुको, क्योंकि तभी समझ में आऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसका मन ये भाई एक्स मान लो, अब बी का डायगोनल है हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका अगर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर्मूला, तो किसके बराबर, इसके एरिया का बराबर, इसका एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो इसके बराबर होगा। तो बस आप इसकी गुणा कर दो इधर भाई, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो एक मिनट, आपका ये हो जाएगा मेरा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो रूट चढ़ा दोनों साइड, इस साइड भी कट गया भाई। तो मेरा एक्स की जो वैल्यू आएगी, मुझे एक्स की वैल्यू है क्या, √2 इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर कट जाएगा भाई इससे, ठीक है। तो भाई ये क्या है मेरा, इसकी बाहर वाले क्या आएगी, भुजा। अब जब बाहर वाले की भुजा आएगी मेरे भाई, इसका एरिया निकालना आपको, क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल नए वाले का, न्यू का। तो बस निकाल दो क्या हो भाई, अब इसकी भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर करोगे जब इसका पूरे का, तो ये हो जाएगा भाई आपका √2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरा न्यू वाले का एरिया, न्यू, तो इसका आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हट जाएगा 2, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किस ऑप्शन मैच कर गया, ये मैच कर गया हमारा ए ऑप्शन में। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है भाई, अच्छे लेवल का सवाल है एकदम। अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता तो कन्फ्यूज हो जाओगे पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 8। एक वर्ग का मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना, अब पहले से पढ़ लो पूरा। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो वर्गाकार वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब बताओ भाई, जब पहला परिमाप से क्या निकालेंगे, देखो पहले परिमाप से उसकी वो तो निकालो त्रिज्या। अब परिमाप भी कैसे निकालो, इसका पहले वर्ग का क्या दिया, एरिया दिया, तो वर्ग का एरिया हो भुजा का स्क्वायर। तो भुजा निकालो, भुजा का 4 गुना क्या हो परिमाप, तो उसका परिमाप भी मिल जाएगा हाँ। तो 19 36 00, तो रूट चढ़ा दोनों साइड भाई, इस भी तो भुजा आ गई मेरे सर कितनी, यहाँ से भाई कितनी, अब देखो 2 0 की 1 0 बार। अब 19 36 किसका वर्गमूल है, ठीक है, या तो डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको भाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आपको भाई तरीका पता होना चाहिए निकालने का। अब देखो आप एक काम करो भाई, आप मुझे बताओ 16 भाई 20 का वर्ग कितना हो, 20 का वर्ग 400 नहीं, 4 ये तो बहुत ज़्यादा जी। 50 का वर्ग 2500 ज़्यादा हो गया जी। फिर पीछे आओ देखो, ठीक है, 46 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, इसके समथिंग जा सका जी हाँ, और 6 6 36 जा सका हाँ। अब और भी जाओ उसके पास,
ठीक है, क्योंकि मुझे देख भाई इसका वर्ग देखना, नहीं तो डायरेक्ट निकालना नहीं चाहिए। कैसे निकालना है देखो सर, मैं यहाँ सिखा रहा, देखो यहाँ आपको, जिससे कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 6 किसके वर्गमूल वहाँ भाई, 4 के और 6 के, 2 संख्या काट दो। अब 19 किसके वर्ग के पास है, 19 है मेरा आपका भाई 4 के वर्ग के और 5 के वर्ग के, 1 मिनट, 4 और 5 के वर्ग के, इन दोनों गुणा कर दो 20 आ गया। तो पहली संख्या तो लेनी ही लेनी, ठीक है। अब इन दोनों की संख्या का जो गुणनफल है, इस 20 से 19 बड़ा छोटा, ये है आपका छोटा, तो छोटी संख्या लेंगे 44। तो ये 44 का वर्गमूल था भाई, ठीक है। तो 440 का आप इसका क्या आ जाएगा, मेरा भुज आ जाएगी। तो अब उसने क्या लाइन बोल ली कि वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना, यानी कि 2πr का 2 गुना किसका परिमाप, आपका वर्ग का, यानी कि वर्ग का भुजा कितनी आपकी 440 इंटू आपका 4 भुजा, ये दोगी भाई परिमाप बिल्कुल। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 22/7 इंटू आर बराबर 440। अब 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14, यानी कि 140 मेरी क्या आएगी, रेडियस आएगी भाई। जब मेरे पास 140 रेडियस आएगी, पूछ क्या रहा, उसने पूछा क्या आपका एरिया किसका, वर्ताकार मैदान का। तो एरिया क्या हो भाई उसका, पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है मेरा 140 इंटू 140, 2 बार लिख दो। तो बस 7 दूनी 140, 14 दूनी 28, 28 8 दूनी 16, पीछे 6 होगा। एक ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर मेरा सी। अरे 2 जीरो के बाद पीछे 6 होगा, नहीं तो गुणा ही कर लेना भाई लो, 22 इंटू 20 इंटू 14। अब मुझे खुद बताओ, 2 जीरो तो पीछे वही आएंगी भाई, तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, यानी कि पीछे 6 होगा। वही तो लगाया मैं भाई, मैं यहाँ ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, कहीं तो कुछ तो कैलकुलेशन कम होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात की जिसका प्रत्येक विकर्ण इतना हो। कितनी बार बताऊं भाई, एरिया क्या पूछा, भुजा पूछी सुना, ये तो और भी आसान है। तो डायगोनल का मान 10, अरे फॉर्मूला देंगे डी बराबर √2 इंटू भुजा। तो डायगोनल का मान 10, भुजा पता नहीं, तो 2 रूट ये आ गया। तो जब इससे भाग लगाओगे तो 2 पंजे 10, 5 आएगा जी, इंटू किसी गुणा कर देंगे, इस 2 रूट की गुणा भी कर दो, ये तरीका से भाग लगाने का भाई। तो मेरा 5√2। कुछ बच्चे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ये करेंगे, अरे भाई डायरेक्ट 2 पंजे 10, 2 से 5 बार कट गया। अब उसके साथ किसकी गुणा कर दो, √2 की गुणा कर दो, ये मेरा तरीका। चलो क्वेश्चन 10 देखो, 2 वर्गों की भुजा का अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो चलो, वैसे तो सवाल आप देखते ही मार सको, क्यों, छोटा वर्ग क्या है मेरा ये, यानी कि 9 3 इंटू 4, यानी कि 4 तिया 12 भाई, परिमाप ये तो होगा। अब 12 का मल्टीपल होगा, 12 के मल्टीपल 2 तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब फिर तुम कन्फ्यूज हो जाएगा, यहाँ तो कोई नहीं, पूरा ही कर लो। कैसा करेंगे देखो भाई, उसने बोला 2 साइड का रेशियो दिया, साइड का कितना दिया, साइड का रेशियो 1 का 4 है, 1 का 3 है, इसमें एक्स लगा लो बिल्कुल। एरिया का रेशियो क्या बताया था मैं आपको भाई, इनका वर्क कर दो, इनकी 4 × 16 एक्स स्क्वायर और आपका 3 दिया 9 एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का जोड़ दिया, कितना दिया 225, 16 9 25 एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा 225, 25 90 225, एक्स का मान आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर का मान 9, एक्स का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा भाई। अब ये नहीं बताऊंगा मैं कैसा आया, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ बताने लगा हर क्लास में, तो बहुत बड़ी बन जाए क्लास भाई। तो जब x का मान 3 आ गया, तो बस अब एक बात बताओ, पेरीमीटर कितना हो भाई आपका, पेरीमीटर क्या हो आपका, पेरीमीटर हो आप, 1 मिनट भाई, 4 गुना भुजा। तो अगर मैं 3 यहाँ रख दूँ तो मुझे साइड मिल जाएगी, यानी 3 3 9, यानी कि 9 मेरी साइड आएगी। तो ये भाई भुजा, तो p इंटू 4 इंटू 9, तो कितना है 9 चौक 36, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। देख लो एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो इसमें उसे देते हुए क्या जोर पड़ जाएगा, वो भी देगा, इसमें भी देगा भाई, वो प्री वाले में बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनके परिमापों का अनुपात बताओ। एक चीज़ बता रहा मैं तुम्हें, याद रखना, हमेशा ही काम आओगे आपके भाई, ठीक है। कभी भी आपको साइड का रेशियो दिया हो, मान के चलो भाई ये साइड का रेशियो x/y है, ठीक है, और आपसे एरिया का पूछे, तो क्या करोगे आप, इसका वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। आपको मान के चलो पेरीमीटर का पूछे, तो हमेशा साइड के बराबर ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसे, क्योंकि भाई आप दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, जो आपका एरिया वो 2 डायमेंशन होता है, क्या होता है 2 डायमेंशन, और जो पेरीमीटर त्रिज्या
और आपकी भाई लंबाई चौड़ाई जितनी भी सब चीज़ें सिंगल डायमेंशन वाली। अरे इसमें सिंगल तो डायमेंशन है भाई, लंबाई सीधा एक ही तो चीज़ है। एरिया दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, गुणा होकर बना हुआ मतलब। तो ऐसे याद कर लेना, 2 डायमेंशन का मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 इसमें 2 नहीं आ गया भाई ऊपर, ऐसे याद हो जाएगा ये तुम्हारे। तो उसने बोला क्या भाई मेरे से, इसका अनुपात, इसका मान दिया कि इसका एरिया का, तो इस समय रिवर्स नहीं जा सकता बिल्कुल। यानी कि अगर मुझे उसने एरिया का रेशियो दिया 16:9 दिया, तो मैं डायरेक्ट साइड का रेशियो कैसे निकाल लूँगा, साइड का रेशियो निकालूंगा, इसका रूट चढ़ा दूंगा भाई, यानी कि 16 का रूट और 9 का रूट। अरे रिवर्स जाने के लिए उल्टा तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मेरा साइड का रेशियो क्या आ चुका, मेरा साइड का रेशियो आ गया भाई आपका 4:3। अभी तो बताया था पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, सेम ही रहता है। मैं पूछने लगूँ लंबाई का रेशियो मतलब भुजा का रेशियो, भुजा का तो है ही, पेरीमीटर का सेम रहेगा। तो भाई ये चीज़ याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4√3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सारे जो अच्छे PYQ तो लेके आया भाई मैं तुम्हारे लिए। एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण तय एक बाड़ का निर्माण किया जाना है, मतलब एक वर्ग मेरा भाई ये, ठीक है, वर्ग। इसके विकर्णता का मतलब ए ऐसा, एक बाढ़ का मतलब भाई इसमें बाउंड्री करनी है, हाँ ऐसा मान के चलो, ऐसा बाउंड्री करनी है ऐसा, ठीक है। किया जाना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है। तो बाढ़ की लंबाई बताओ। तो मेरे भाई एक बात बताओ, उसका यानी कि डी निकालना मुझे। तो डी का फॉर्मूला क्या हो, अगर मुझे एरिया, डी का फॉर्मूला अगर एरिया दिया हो तो क्या होगा, ये होगा मेरा, सॉरी भाई आपका यही तो होता है। तो यार उसने इसका मान दिया, इसका मान दिया और इसका पूछ रहा, देख लो कितना यूज हो रहा है बार बार ये। तो बस डी का मान निकालना, डी का स्क्वायर बटा 2। भुजा कितनी दी उसने, सॉरी ये कितना दिया, एरिया 2 उसमें गुणा कर जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर 4। तो फिर डी का मान भी कितना आ गया, फिर डी का मान आ गया मेरा 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 13। एक वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल इतना है, उस वर्ग का परिमाप, यानी किसका, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो हमारे ये वाला ना, इसके किसके बराबर है, विकर्ण के। तो इस वाले का विकर्ण तो निकाल लो। तो इसका विकर्ण कैसे निकालना है भाई, वाला फॉर्मूला लगा दो। चाहे तो देखो 2 तरीके, तो चाहे तो ये वाला लगा देखो। तो भाई पहले भुजा निकाल लो, फिर आपका विकर्ण निकाल लो। तो डायरेक्ट एक काम कर दो ना, डी का स्क्वायर बटा 2 बराबर किसके हो, एरिया के। तो इसका एरिया कितना, 10,000। तो अब देखो दोनों साइड क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, ये कट गया भाई। तो डी बराबर ये 2 इधर चल जाएगा रूट में, वो भी क्योंकि रूट चढ़ेगा इसके ऊपर, हाँ। तो इसका बाहर आ गया 100, यानी 100√2 लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल। अब वो खुद ही बोल रहा है कि इसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है, यानी कि ये किसकी, अगर मैं इसे बोल दूं x किसके बराबर होगा, 100√2 के बराबर होगा। क्यों, दोनों बराबर है, भुजा और उसका विकर्ण। ठीक है, तो इसका क्या बताना मुझे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो मेरा भाई, 4 गुणा भुजा कितनी, 100√2। तो 400√2 मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये भी। क्वेश्चन देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए, तो भाई एक वर्ग की साइड यहाँ लिख दो, लाओ साइड 3 गुनी, यानी कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, अरे इधर लिख दूंगा, चलो लिख करो, वहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना कर दी, ठीक है। तो उसके परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल, यानी कि परिणाम जो आया उसका एरिया बताओ, यानी कि एरिया का रेशियो बताओ। तो भाई अब खुद बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो परिणामी का मतलब जो आया मेरा परिणाम कितना आया, 9। पहले उसका मान बताना, यानी कि 9:1 पूछ रहा हो। तो 9:1 किस में, ऑप्शन बी में। हम हाँ थोड़ा तरीके अनुसार निकाल लो, अगर पता चला निकाल कर भी तुमने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। अब पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम इस सवाल को सेकंड में बढ़ाऊंगा कैसे। अब खुद बताओ पेरीमीटर क्या हो भाई मेरा, 4 भुजा हो किसके, अब इस मान के चलो उसने दिया कि क्या दिया, 24 दिया, क्रम से परिमाप अलग अलग का। तो मैं पहले वाले का A1 मान लिया यहाँ। तो A1 का मान दिया 24, तो 4 6 24। तो A1 का मान कितना है, यानी कि भुजा कितना है मेरी, निकल कर 6। तो भाई क्यों निकाल ली भुजा, उसने बोला क्या लास्ट में, उसने ये कहा कि उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इन सबको जोड़ का बना रहा ना वो, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल का जोड़ इनके बराबर हो, यानी कि 5 का जोड़ जो नया बना होगा उसके क्षेत्रफल के बराबर है, और इनका भी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, भुजा।
तभी तो भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो बस मुझे यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला क्या, मैं अगर मुझे यहाँ से इनकी सबकी भुजा चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा कि इनमें सब में इसका भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगा दूंगा। बस यही स्पीड लाने का तरीका। वहाँ कहीं बच्चे को थोड़ा अलग अलग थोड़ा निकाल लोगे। तो 4 6 24, 4 8 32, 4 2 40, 19 बार 19 चौक 76, और ये आ जाएगा मेरा आपका 20। तो बस क्या करना भाई, इनका वर्ग बोल रहा ना, सुना, पांचों के क्षेत्रफल का जोड़। तो क्षेत्रफल का जोड़ कैसे होगा भाई, आपका 6 का वर्ग ये इसका क्षेत्रफल आ गया, 8 का वर्ग इसका क्षेत्रफल आ गया, आपका भाई 10 का वर्ग इसका क्षेत्रफल आ गया, और आपका 19 का वर्ग इसका भी क्षेत्रफल आ गया, और आपका 20 का वर्ग ये भी अपने आप में क्या है, क्षेत्रफल। किसके बराबर है ये पूरी चीज़, ये बराबर है, ये वाली पूरी चीज़ किसके बराबर है मेरे भाई, ये है मेरे जो नया वाला बड़े वाला, यानी कि बड़े वाला जो मैं एक्स मान लिया उसका एरिया के बराबर होगा। देख लो ये वाला लाइन पड़ गया, ठीक है। तो बस करो, तो भाई 6 का वर्ग 36 प्लस 100, सॉरी प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस आपका 400 बराबर किसके, बड़े वाले के एरिया के। तो 400 300 700 800 और 800 और 100 900, 961 हो गया, 961। अब बिल्कुल बच्चों की तरह मत जोड़ना वहाँ। तो बस यहाँ से क्या निकाल लो, भुजा, अगर ये भुजा ही तो है यहाँ, तो बस इसका भुजा निकाल लो। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, आपकी किसका वर्ग 961, 31 का। क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी 31, तो पीछे क्या होगा 4 होगा, 31 चौक का 124। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मेरा भाई, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, तो मैदान उद्यान का परिमाप बताओ। तो मेरे भाई आपको बताया मैं रास्ते वाला, पहले बोल रहा था कि पेपर में पूछेगा, वो पूछा हुआ देख लो तुम्हारे सामने ही सवाल। तो क्या बताया, एरिया का फॉर्मूला, उसका एरिया बराबर होता है भैया 4x ए माइन, अगर अंदर तो माइनस बाहर तो प्लस। वो चीज़ मैं समझा दी, ऐसे याद करो, जैसे मेरे याद है ना अभी, अंदर तो माइनस बाहर तो प्लस। कैसे याद होगा, जब वो ट्रिक 1 2 बार दोहरा लोगे खुद याद हो जाएगा फिर। तो क्या बोला, उद्यान के चारों ओर, उद्यान के चारों ओर का मतलब बाहर की ओर, बाहर तो क्या होगा प्लस होगा। तो बस इसका मान दे रखा 225 लिख दो, 4 गुणा इसका मान 1.5 इंटू भुजा कितनी मेरी भाई पता नहीं, भुजा तो निकालनी, ये भी 1.5 है। तो भाई 15 चौका 60, 6 आ जाएगा, 225 6 इंटू ये आ जाएगा मेरा 1.5। अब भाई 6 से काटो, 25 3 से काट लो, चलो 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 पंजे 15, 2 गुणा करो 2a प्लस 2 गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 घटाओ उधर कितना है मेरा 72 बराबर 2a। 2 से काटो, a का मान मेरा कितना आएगा भाई, 1 मिनट 36, a का मान मेरा कितना आ गया 36 आ गया। जब मेरा a का मान 36 आ गया मेरे भाई, तो क्या करेंगे, क्या पूछा, पेरीमीटर बताओ दान का। तो पेरीमीटर कितना होता है मेरा आपका 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी 36, 36 6 144, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ऐसा करना बस, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखो, वो हर एक टाइप जो मेजर मतलब जो ज़्यादा बना 90%, जो 90 to 95 जो ज़्यादा बनता, वो सारे मैं इस वीडियो में कवर कर रखे भाई, ठीक है। आज जो भाई वो छोड़ दिया भी इसलिए क्योंकि कुछ टाइप ऐसे छोड़ दिए मैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में भाई एग्जाम के टाइम पर वो चीज़ पढ़ो जो आपकी समझ में आ सके, और जो आपने पहले पढ़ा हो, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। नया कुछ मत पढ़ना चाहिए। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर, मीटर अभी देखो यहाँ एडवांस मैथ में मीटर मात्रक पर जरूर ध्यान दिया करो, मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। अब मैं बोलने लगूँ आपको, ये भाई मेरा क्या है, मेरा ये टॉफियों का ढेर है, मेरा टॉफियों का ढेर। तो यार आपने टॉफ़ी कैसे फिट करी इसके अंदर। अब मुझे क्या पता था भाई, मुझे मान के चलो, मुझे एक टॉफ़ी का एरिया पता 5 यूनिट है, टोटल पूरे बड़े का आपका 200 पूरे बड़े बॉक्स का। तो मैं कैसा पता करूँगा कि एक टॉफ़ी मतलब अगर मुझे इसके अंदर फिट करना हो इसे, तो इसके अंदर कितनी टॉफ़ी होगी, इससे भाग लगाऊंगा भाई 5 40 टॉफ़ी इसके अंदर फिट हो सके बस। यानी कि मैं क्या किया भाई, यहाँ मैं यहाँ ये किया कि बड़े वाले को छोटे वाले मतलब बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दिया। ये तो किया भाई तुम्हारे सामने किया अभी, तो बिल्कुल। तो बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं,
ठीक है, तो बस करो देखो। अब भाई मीटर है ना सारे, हाँ, तो अब बस यहाँ भाई इनके एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया का पहले। अब ये भुजा दी तो एरिया निकाल लो। तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा भाई, बड़े वाले के भुजा का स्क्वायर बराबर, दोनों बराबर कर लो, ठीक है, बराबर वहाँ भी किए थे हमने यूनिट वाले में। तो बस इसका एरिया क्या होगा, 1/10 का होल स्क्वायर। अब कितने आएंगे नंबर ऑफ छोटी, मतलब नंबर ऑफ कितने आप अंदर रख सकते हो, नंबर संख्या, उस संख्या में गुणा कर दो जिसकी पूछ रहा हो, कितने छोटे वाले रखे जा रहे हैं तो उसी में गुणा कर दो। बड़े वाले पूछेगा, बड़े वाले की गुणा करते हैं। पहली बात तो बड़े वाले छोटे के अंदर आवेंगे कैसे भाई। तो बस हो गया सवाल हमारा, 16 बराबर 1/100 इंटू एन। तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आएगी मेरे भाई, 1600। अभी बहुत आसान सवाल है, बच्चे ने छोड़ा हो मेरे भाई, जब जो पढ़ कर नहीं जाता। क्वेश्चन 18, ठीक है। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनुष्य 18 खंबे गाड़ता है। यदि 2 खंबे के बीच का स्पेस 5 मीटर, तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल। भाई बहुत आसान सवाल है भी, बहुत ही। क्यों, देखो एक बात बताओ मुझे भाई, 1 खंबा 2 खंबा, इन 2 खंबे के बीच की दूरी कितनी आपकी, इनके बीच की दूरी आपकी 5। और खंबे, आप एक बात बताओ मुझे, 1 मिनट रुको, आपने कभी खेत देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो या शहर में भी रहते हो, खेत तो सबने देखा है यार। शहर वाले तो ये थोड़ा है कि बिल्कुल घर से बाहर निकलते नहीं। आपने अगर खेत देखे हो तो जो मैं तार बाड़ लगा रखा हूँ, खंबे कहाँ लगा रखा है, बाहर की ओर, यहाँ बाहर की ओर। इससे समझाऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हें रटना ना पड़े चीज़ें। यहाँ लगा कर रखते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा इनके ऊपर फिर क्या तार बांध कर रख देते हैं। तो यार कहाँ लगाए हुए हैं, ये बाहर की ओर लगाए, इसका अर्थ क्या होगा, परिमाप हो गया भैया, ये तो बाउंड्री पे तो परिमाप हो। हाँ, तो पूछ क्या रहा है वो, एरिया की बीच वाली चीज कब निकलेगी, एरिया वो बीच वाला हिस्सा ये तब निकलेगी जब मुझे परिमाप, उस जो परिमाप दिया वहां से भुजा निकाल लूंगा मैं। अब खुद बताओ, एक खंबे के बीच में कितना गैप है आपका, दो खंबे के बीच में 5 मीटर गैप है, खंबे कितने 48। अरे मैं बोलने लगूँ कि भाई ये मान के चलो, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो इस लाइन में कितने, इस लाइन में कितने मीटर हो गया टोटल भाई, यहाँ 5 यहाँ 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 5 5 25, यानी कि 25 हो गया इधर। यानी कि हमने क्या किया, एक गैप की गुणा कर दी किसमें, टोटल काउंटिंग में। तो मेरा क्या है भाई, टोटल इस साइड के क्या है मेरे पास, इस साइड की लेंथ है, कितनी लेंथ है भाई। इतना समझाने वाली बात नहीं थी, बट फिर भी मैं समझाता हूँ क्योंकि सभी बच्चे यार एक जैसे नहीं होते भाई, ठीक है। तो बस भाई टोटल पेरीमीटर अगर निकालना तो 48 में किसकी गुणा कर देंगे, 5 की। ये क्या आ गया मेरा पेरीमीटर, भुजा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो आपका भाई, 4 इंटू भुजा बराबर 48 इंटू 5। तो 4 से काटो 12 बार, 12 पंचे 60, तो भुजा कितनी है मेरी 60 आएगी। क्या पूछ रहा है, एरिया क्या हो भाई मेरा, आपका एरिया हो मेरे भाई इसका भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा क्या है मेरी ए का मान कितना 60, 60 का वर्ग 36 3 यानी 3600, 3600। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। इससे बेस्ट तरीका समझाने का इसका कोई नहीं होगा भाई, देख लेना कभी भी आप। क्वेश्चन नंबर 19, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात करें। देखो करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है भाई, पहले देखो कमरे में भाई लंबाई दी उसने 3 और यदि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 1.5 लिख सकता हूँ मैं मीटर में, ठीक है। तो आपको भाई एक बात बताऊँ, मैं बोलने लगूँ भाई, ये मेरा कमरा, हाँ, इसमें मुझे छोटी छोटी टाइल ऐसा लगवानी है भाई अपने कमरे के अंदर, ठीक है। तो यार अगर मुझे इस पूरे में वही टॉफी वाला एग्जाम्पल, इसमें पूरे में अगर मुझे टाइल्स लगानी है तो मैं कैसे पता करूँगा, अगर मैं इस वाले एक टाइल के एरिया से पूरे टाइल के एरिया कह दे दूँ भाग लगा दूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएगी, नहीं पत्थरों की संख्या। यानी कि छोटे वाले के एरिया में किसी गुणा करूंगा नंबर ऑफ संख्या के, क्यों, उसी की संख्या पूछा वो, ठीक है भाई। तो अब वो छोटे वाली भुजा की उसने टाइल का भुजा का माप भी तुम दिया, कितनी माप दी उसने, नहीं दी। तो आप मान कर चलो कहीं ना कहीं इनका एचसीएफ ले लो, बस इनका एचसीएफ क्या होगा, उसकी माप किसकी, छोटे वाले छोटे वर्ग की माप। तो कितना होगा भाई एचसीएफ इसका, 1.5 होगा। एचसीएफ क्या संख्या हो जो दोनों को भाग कर सके, दोनों को भाग कौन सी कर सके, 1.5 ही कर सकता है भाई। तो बस एरिया का फॉर्मूला क्या भाई, इनका आयत का हो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का परिमाप कितना हो, एरिया कितना हो भाई, दोनों का एरिया बराबर कर दो,
1.5 इंटू 1.5 इंटू किसकी क्या बतानी संख्या, किसकी, छोटे वर्गाकार टाइलों की या पत्रों की। ठीक है, तो भाई 1 से तो पूरा ही कट गया, 1 जीरो से या जीरो यहाँ चल जाएगी, 15 दूनी 30, कम रहा क्या भाई ये 15, 2 टाइलों में से कितनी बड़ी बड़ी टाइल है, तो बहुत छोटी छोटी टाइल है, इतनी बड़ी थोड़ा ही है। चलो सवाल ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर। तो भाई मेरा क्वेश्चन देखो कितना भाई 20, क्वेश्चन नंबर देखो 20। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क कहाँ, वर्गाकार पार्क के बाहर, चारों यानी कि बाहर, जब घर से बाहर निकलेंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐड करके चलेंगे, तो उस वाले तरीके से याद रख लेना। तो भाई क्या पूछ रहा हो, सड़क का एरिया यानी कि एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा है। तो क्या बताया था फॉर्मूला, 4x a प्लस एक्स, भाई रट लो डायरेक्ट ही, देखो कितनी फास्ट होगा इसका आंसर। एरिया पाथ भाई 4 गुना भाई चौड़ाई कितनी उसकी भाई सड़क की आपकी 3 मीटर, मतलब उस रास्ते की, और भुजा कितनी इसकी 18 प्लस आपका 3, तो बस भाई हो गया मेरा सवाल, बस एरिया ऑफ पाथ। तो भाई 4 3 12 इंटू 21, 2 होगा पीछे किस में, सभी में 2 नहीं, 2 में नहीं है, 2 तो कट ही गई। तो भाई 12 ही कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। देख कर मारना, कभी 52 भी 2 मतलब 352 252 थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है भाई। ठीक है, इतना आसान है जो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है, ऐसे हवा हवाई नहीं बात करी मैं आपके साथ भाई, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए भाई, सब के सब। चलो 21 देखो, जिससे कि आप फास्ट स्पीड में वहाँ उड़ा सको। भाई 784 वर्गाकार टाइलें, देखो इस बार संख्या दे दी किसकी, 784 टाइलों की। ठीक है, जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दे दी, यानी कि एक टाइल की भुजा की लंबाई भी दे दी। तो जिसको एक वर्गाकार कमरे के फर्श में लगाना है तो कमरे की भुजा ज्ञात करे। तो मैं क्या बताया था भाई, कमरे का एरिया, पूरे कमरे का एरिया और टाइलों की संख्या की गुणा करो किसमें, छोटे वाली टाइल की जो संख्या होगी उसमें, तो उसके एरिया में। तो बस क्या करो भाई, छोटे वाले की कितनी भुजा दी उसने टाइलों की, भाई टाइलों की भुजा उसने कितनी दी 50, यानी कि इसका वर्ग क्या, उसका एरिया क्या होगा 50 का स्क्वायर इंटू टाइलों की संख्या कितनी 784, किसके बराबर, ये पूरा एरिया, अरे पूरा ही तो एरिया हो गया ना यार, कमरे में किस में लगा, कमरे में, तो कमरे का एरिया निकाल दो कितना होगा भाई, मेरा कमरे का एरिया मैंने मान लिया भुजा का स्क्वायर, ये तो होगा बिल्कुल। अब देखो जरा दोनों साइड रूट चढ़ा दो भाई, चढ़ा दिया, तो मेरा ए का मान कितना है भाई, ये कट गया, ये किसका वर्ग है भाई, ये आपका 28 का इंटू ये किसका भाई, 50 तो किसी का वर्ग होता नहीं, या नहीं छोड़ दो ना, 50 वर्ग होता नहीं, बट ये 50 का कट रहा है ना, हाँ तो 50, 28 पंजे कितना होगा भाई मेरा, कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया देखो आ जाओ, छोटी सी वो, इसलिए बोलता हूँ मात्रक पर ध्यान जरूर दिया करो, एडवांस मैथ है मेरे भाई ये। ठीक है, हालत खराब कर देगा नहीं तो अगर एडवांस मात्रक पर नहीं ध्यान दोगे। 50 इंटू 50 लिख दो, अब भी तो एरिया ही है, बट ये सेंटीमीटर मतलब क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर में, तो 100 लगानी पड़ेगी भाग, अब ये मीटर बन गया इंटू 784 गुणा कर दो किसके बराबर, एरिया के बड़े वाले के, तो रूट चढ़ाओगे दोनों साइड बिल्कुल, तो मेरे भाई ये आ जाएगा मेरा आपका ए बराबर, ये कट गया, तो भाई 2 50 में से 1 50 बाहर, और 200 में से 100 बाहर इंटू 784 में से आपका 28 बार, तो 50 दूनी 100 और 200 कट गया 14 बार। क्या पूछा उसने कमरे की भुजा ही पूछी थी, कितनी आएगी मेरी भुजा 14, मेरा आंसर हो जाएगा भाई। ये करना छोटा सा काम आपको बस। चलो ये भी अच्छा सवाल था। 22 देखो क्या बोल रहा वो, आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, इनकी भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने पर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल इसका आधा कितना, आपका 18। बताया पीछे क्यों, ठीक है बताया मैं सेम सवाल। अब खुद देख लो वो सवाल क्या किस में पूछा था, एसएससी में, कहाँ पूछ लिया, सेम टू सेम डिट्टो सवाल रेलवे एनटीपीसी में, इसलिए मैं दोनों के सवाल कराता हूँ आपको भाई। क्वेश्चन 23 देखो, क्वेश्चन 23, किसी आयत के पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, आयत के पार्क का परिमाप इतना है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो भाई अब ये सवाल किसका चले गए, आपके आयत के। देखो अब इसमें भाई एक्स लगा लो बिल्कुल, तो क्या बोला उसने परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई 2l + b बराबर किसके भाई पेरीमीटर के। अब पेरीमीटर का मान दिया उसने कितना दिया 21 डबल 000। अब l और b का मान यहाँ रख दो, यानी कि 7 और 3 10, 2 × 10x लिख सकता हूँ बिल्कुल भाई डबल, तो 0 से 0 कट गई, 2 से काटो 2 ही कम 2 ना चलने 0, 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू आएगी मेरी कितनी 1050।
क्या पूछ रहा वो, उसने पूछा क्या इनमें अंतर कितने का भाई, अरे यही निकाल लो ना, 4x का अंतर है भैया, तो 4x का अंतर है दोनों में, तो यानी कि x की जब मेरे पास वैल्यू यहाँ रख दूंगा, हाँ तो बस मेरा डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी अंतर कितना आ जाएगा ना भाई, अंतर ये भी अंतर ही था, अंतर मेरा आ जाएगा भाई 4 गुना 1000। अब देखो भाई 4 होता और 1000 होता 4000 आता, 50 चौका 200 4200। तो आप मतलब महामूर्खों की तरह तो गुणा मत किया करो भाई बच्चों, ठीक है, आप ब्रिलियंट हो अपने आप में ही, तो अपने आप को पहचानो, बस मेहनत करो अपने ऊपर बस, ठीक है। चलो 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भाई, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी दी गई है, 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंड की में घास लगाने की लागत। बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत ही, क्यों क्या भाई क्या बोल रहा हो, भूखंड में क्या लगाना, घास लगाना, तो कहाँ घास कहाँ लगाओगे, अरे घास बोल रहे हैं कुछ बच्चे बाउंड्री पर, पार्क में तो गए होंगे भी आपने बाउंड्री पे घास देखा वहाँ, वो बीच में भी तो होगा घास बिल्कुल, तो कहाँ लगाओगे, ग्राउंड पर, नहीं ग्राउंड का मतलब एरिया में, तो एरिया निकालना किसका, भूखंड के एरिया का प्राइस बताना कि कितना पैसा लगेगा तुम्हें। तो भाई एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो एरिया बराबर लंबाई कितनी 10.5, चौड़ाई कितनी 8, इसमें किसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा भी कर दो, तो भाई 15.25, 100 नीचे आ जाएगा भाई बिल्कुल, 1 जीरो और हटाओ, ये भी 1 जीरो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो बस काट छाट कर दो उसकी, भाई कैसा करेंगे, 25 छिक 150 बचा कितना, 1 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 से काटो आपका 21 बार, यानी कि 21 इंटू 61, 21 का पाड़ा बहुत आसान पढ़ना, 21 ही कम 21, 21 ही 126, आंसर आएगा मेरा कितना 1261, गलत कर दे भाई, 21 ही कम 21, 2 बच गए ना यहाँ, 28 हो जाएगा, 1281, ऑप्शन मेरा सी, ठीक है। तो ये इतना सरल सवाल है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, इसलिए बोलता हूँ मैं, ज़्यादा भी आप टफ मत पढ़ कर जाओ, कम से कम यार बेसिक चीज़ तो पढ़ कर जाओ भाई। अब आपका CBT 1 निकल गया, CBT 2 में बैठ गए, तो भाई आप भगवान तो हो नहीं कि भाई आपको क्वेश्चन दे एग्जाम में कोई वाला सवाल देते हुए डर लगेगा, ठीक है, दे भी सकता वहाँ, अगर दे दिया आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप छोड़ के आओगे भाई 100%। क्वेश्चन नंबर 25, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना, आयताकार ये पढ़ लिया करो लाइन अच्छे से, कीवर्ड है, ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, बिल्कुल, तो आयताकार मैदान का परिमाप बताओ। देखो एक तरीका क्या है, कौन से अपना ऑब्जर्वेशन, कैसी, अब अगर मैं इसका पैरामीटर निकालो 2 गुना L प्लस बी, यानी कि 13 5 18, 18 दूनी 36, 36 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल होगा, यही तो बैठेंगे तो, हाँ तो 36 का मल्टीपल इसमें एक ही, ऑप्शन नंबर मेरा सी, ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। अब तरीका क्या करने क्या वो बता दो, तो भाई यहाँ लिखो L, यहाँ लिखो B, तो 13 और 5 x लगा लो, भाई लगा लिया, तो भैया पैरीमीटर कितना, भाई एरिया कितना होता है मेरा, दोनों का एरिया हो जाएगा मेरा आपका 13 पंजे 65 x², सवाल का एरिया क्या दिया हुआ, सवाल का एरिया मेरा 260, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बिल्कुल, तो भैया 260 के बराबर, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 चौका 20, यानी कि मेरी x² की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू आएगी मेरी भाई 2, तो जब मेरी x की वैल्यू आएगी, क्या पूछा सुना, पैरीमीटर, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी एक्चुअल में लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 13 दूनी 26, और चौड़ाई एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10। अब पैरीमीटर कितना होता है मेरा भाई, पैरीमीटर होता है 2 आपका L प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ दो ना, तो मेरा ये हो जाएगा आपका 36, 36 दूनी 72। तो अगर आपको ज्ञानी बनना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर स्मार्ट वर्क करना आप शुरू में ही लगा सकते हो इसका आंसर, ठीक है। चलो अब देखो एरिया क्या होता है मेरा, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना मान इसका 420, और विकर्ण क्या हो मेरा, विकर्ण डायगोनल होता है मेरा, ये वाला होता है भाई, विकर्ण होता है मेरा आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ से कोई नहीं, तुम्हें एक तरीका बताऊंगा मैं, यहाँ इसका मान 37 दे रखा है, बराबर L² प्लस B², ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मुझे L और B के मान मिलकर दोनों, मतलब L और B का डायगोनल अगर मुझे निकालना है, मतलब डायगोनल क्या 37 किसके बराबर आना चाहिए, इसका अंडर रूट है भाई ये, यानी कि इन दोनों का रूट चढ़ा दो और किसके बराबर आना चाहिए, 37 के बराबर आना चाहिए। तो अब क्या करना है, यहाँ से जो शॉर्ट हो थोड़ा भाई, तो इसके कर लो फैक्टर भाई 420 के, कैसे फैक्टर, जो इसके अंदर L और B का मान रखने पर क्या जा आपका 400 आपका 37, या एक काम और कर लो छोटा सा, इसका वर्क कर लो दोनों साइड,
तो मुझे एल और आसान हो जाएगा फिर ये, तो ये कट गया भाई। तो मेरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल गया मुझे, 37 का वर्ग कितना होगा भाई, 50 से कितना कम है 13, 13 का वर्ग कितना 169, तो एक बच गया। 50 से 13 कम सा 25 मत 13 घटाओ, 12 12 1 13, 13 69, तो 13 69 किसका वर्ग हो, 37 का। सही है ना, हाँ सही होगा। चलो ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब मुझे क्या दोनों का वर्ग कर क्या मिलना चाहिए आपका 1369, कैसा पता चलेगा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं हमेशा, बाकी नहीं तो भाई इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और कोई तरीका नहीं बचता इसका फिर। ठीक है, हालत ख़राब कर देगा तुम्हारी फिर वहाँ ये। ठीक है भाई, अगर आप करना चाहते हो उससे कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, चलो उससे कर बता दो एक बार और क्या, क्योंकि उससे थोड़ा मुझे लग रहा है कि और जल्दी हो जाएगा, इतना फैक्टर वगैरह करेंगे ना। क्यों, देखो जरा, अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है मेरा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भैया आपका, एक मिनट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मान है मेरे पास 1369, हाँ है, तो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1369, 1369 प्लस इसका मान है 420, हाँ जी 420 में 2 गुणा कर दो, यानी कि 840 हो जाएगा ये, 840, दोनों को जोड़ दो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9, 6 4 10, 8 और 3 11 12, और 1 1 2, 22 0 9 हो गया। दोनों का रूट चढ़ा, दोनों साइड बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, तो ये कट जाएगा, यानी कि a प्लस बी मेरा कितना निकल के आएगा मेरे भाई, a प्लस बी मेरा निकल के आ जाएगा, किसका वर्ग है भाई, अब खुद बताओ। देखो कैसे पता करेगा किसका वर्ग है, ये 43 का वर्ग कैसे पता चल रहा है, पीछे 9 आ रहा है तो 9 की देखो 4 चौक 16, 16 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, या फिर वही निकाल लो भाई, 9 किस में हुआ आपका भाई, 3 के टेबल में और 7 के में, तो 2 संख्या पीछे कट गई। ये वर्ग किसके पास है आपका भाई, 4 के और 5 के वर्ग के बीच में आता है कहीं ना कहीं, तो 4 पंजे 20, 20 से छोटा 4 तो लेंगे, अभी 20 से छोटा बड़ा 20 से तो 47 का वर्ग होगा भाई, 47 7 का। ठीक है, अरे यार कैंसिल कर दिया, तो किसका वर्ग है 47 का, तो मेरा a प्लस बी का मान कितना जाएगा, मेरा a प्लस बी का मान आ गया मेरे भाई, यहाँ से कितना a प्लस बी का मान आ गया 47। जब 47 आ गया यार, तो पैरीमीटर क्या होता है भाई, 2 गुणा a प्लस बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, अरे ए बी को क्या मान लो, एल बी मान लो, तो भाई पैरीमीटर क्या हो, 2 गुणा एल प्लस बी, तो बस इसका मान मुझे पता 47 है, 47 दूनी 94, अरे 2 इंटू 47 रख दो यहाँ, तो 94 हो जाएगा, 94 क्या पूछा ना, इसकी गुणा कर दो बस, समझा 37.50 की। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, बट ऐसे ही वहाँ एग्जाम में करना था सवाल, देख लो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ रखे एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, अब पॉइंट हटाओ भाई, 2 0 1 0 कट गया, अब गुणा कर लेना इसकी जो आप खुद, नहीं तो भाई एक काम कर लो, क्योंकि भाई गुणा तो आप भी कर सकते हो ना इसकी भाई, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा ही है। 5 चौक 20, 1 0 और कट जाएगी, फिर बचा कितना यहाँ से आपका 2, और भाई आपका फिर 4 7 28, 28 2 30, पीछे 0 होगी 1, तो मेरा आंसर में भी ये होना चाहिए, आप चेक कर लेना खुद। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका मैं बता दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसका वही वाला भाई जो आपका बेसिक ही, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ये। क्वेश्चन 27 देखो, थोड़ा जल्दी करेंगे। 27, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, यानी उसका क्षेत्रफल बताना। देखो कीवर्ड है इसका, आयत का क्षेत्रफल बताना। अब उसने क्या बोला है कि इतना, हाँ नहीं, आयत का क्षेत्रफल इतना, जिसकी वो दिया, ठीक है दिया हुआ। पैरीमीटर पूछ रहा, तो पैरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले वो देखो, पैरीमीटर होता है मेरा 2 गुणा भाई लंबाई दोनों का जोड़, यानी कि 13 13 दूनी 14 होगा ना यार, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 दूनी 28, यानी कि 28 का मल्टीपल होना चाहिए। ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है। 28 का ये हो सकता है, क्यों कभी कभी क्या होता है कट जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, तो बट ये हो सकता है, बट जो करेक्ट आंसर वो यही है, तो ये 100% मतलब 99% यही होगा 56 इसका आंसर। अगर लास्ट टाइम में कभी ऐसा हो कि टाइम बचे ना, एक सवाल बच रहा है, तो आप इसे ऐसे ही करना, बस निकालने की कोशिश मत करना। अब बस इसका सोल्यूशन कर लो भाई डायरेक्ट। कैसे करेंगे भाई, 9x इंटू 5x बराबर किसके, 180 एरिया के, तो भैया 9 दूनी 18, 5 चौक 20, एक्स स्क्वायर बराबर 4, और x की वैल्यू मेरी 2। तो जब यहाँ मान रखोगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, अब क्या पैरामीटर क्या हो भैया आपका, भाई 2 गुणा 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा भैया मेरा, 28 दूनी 56, देखो 56 ही आया। ठीक है, तो 99% केस में ये सही बैठेगा बिल्कुल।
चलो क्वेश्चन नंबर आपका 28। एक आयताकार खेत 16 मीटर चौड़ाई 12 मीटर नहीं लंबाई 16 मीटर 12 मीटर चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ दिया, यानी चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ दिया, ठीक है। छोड़कर शेष तीनों भागों में कटीले तार बाड़ लगाई जानी है, तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना करें। पहला आप समझो बाड़ लगा हुआ कैसा हो, तभी तो करेंगे। तो भाई 1 मिनट रुको बस। आप भाई मान के चलो मेरा ये एक क्या बना दिया, मैं आयत बना दिया, ये मेरा खेत था आयत जैसा, ठीक है। ये छोटा बनाऊंगा, लो। अब उसने चौड़ाई की एक साइड चाहे तो इधर छोड़ दो चाहे इधर छोड़ दो, ठीक है। मैं दिखा रहा आपको, तो मैं मान के चलो ऐसा बाड़ लगाई, मैं भाई यहाँ बाड़ लगा दी, कोई बाड़ ही समझो सब, लो बाड़ लगा दी। तो भाई मैं ये वाली साइड खुली छोड़ दी, उसने खुद ही कहा तो आप खुद बताओ क्या पूछ रहा है, बाड़ लगाने खर्चा। तो मेरे भाई बाड़ का मतलब कहाँ लगा रहा है वो, बाहर की ओर। तो पेरीमीटर निकालना पड़ा किसका, इस वाली भुजा का, इस वाली का, इस वाली का। जो बच्चा रटता है ना यहाँ वो गलत करका हुआ, क्यों, वो बेचारा 4 तो गुणा कर, मतलब वही फॉर्मूला लगाना कोशिश करेगा। यार फॉर्मूला मत लगाओ, भुजाओं का जोड़ क्या हो, पेरीमीटर होता है बस। तो भाई ये भुजा कितनी मेरी 16 है, ये 12 है और ये 16 है और ये 12। अब इसे ले नहीं सकते, क्यों, उसने बाड़ यहाँ थोड़ा लगाई, हाँ बिल्कुल। तो भाई आपका 16 दूनी 32 पेरीमीटर निकाल लो उसका, भाई 16 + 16 + 12, तो ये हो जाएगा मेरा 28 या 32 और 12 44, तो मेरा पेरीमीटर 44 आ गया, ठीक है। तो पैसा क्या बोल रहा है वो, उसने बोला कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अभी तो मीटर है, इसमें 100 की गुणा कर लो भाई, तभी तो सेंटीमीटर बनेगा, बिल्कुल तभी तो सेंटीमीटर बनेगा। अब 25 पैसे बोल रहा है उसने, तो 25 से गुणा कर लो। अब पैसे बोल रहा है 25 पैसे सेंटीमीटर, बाड़ लगाने का खर्चा, ठीक था यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने यहाँ। चौड़ाई अच्छा 1 मीटर में मीटर दे रखा है वो, ठीक है। गड़बड़ कर दी क्या, देखो गड़बड़ कहाँ करी हमने, 1 मिनट रुक जाओ बस, छोटी सी गलती होगी इसमें, क्या है देखो। अब खुद बताओ भाई 16 मीटर ये है और 12 मीटर ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम यार, इसे भी भाई इसमें भी 16 किससे गुणा करनी पड़ेगी सेंटीमीटर बनाने के लिए, इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से, तो बात तो वही पड़ेगी फिर भी यार, इसमें भी 100 से। तो ये हो जाएगा मेरा कितना भाई 3200 1200 4400। अब 4400 हो गया, पूछ क्या रहा है फिर, ये पूछ रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की गणना करें। तो बाड़ कैसे लगाओगे, 25 पैसे को रुपये में बदल लो, हाँ। तो भाई 25/100 रुपये बढ़ा लो उसका, 25 चौका 100, 4 से काटो 11 बार कट जाएगा, यानी कि 1100 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात इतना है, यदि इसका परिमाप इतना है तो विकर्ण की लंबाई बताओ। तो भैया परिमाप दिया, विकर्ण पूछ रहा है, इसे आप कमेंट में आंसर देना इसका भाई, ठीक है। जो भी बच्चा मेरी क्लास देखता हो उसे पता कि भैया कमेंट में आंसर देने के लिए जरूर देंगे सवाल, क्यों, जिससे मुझे पता चला तुम्हारी समझ में आ भी रहा है नहीं तो फिर मैं अपना तरीका बदलूँ पढ़ाने का भाई। क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। क्या बताना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या दिया उसने, लंबाई का और परिमाप का मान दिया, यानी कि लंबाई और परिमाप क्या हो, 2l + b का मान दिया अनुपात में 3:20। तो अब खुद बताओ भाई, यहाँ देखो जरा, 2l + b बराबर कितना दिया उसने, 20 दिया। तो मैं 2 से 10 बार कट गया, l का मान कितना, 3 + b बराबर 10। तो b का मान कितना आ गया मेरा, 10 में से 3 गया 7। तो जब मेरा b का मान 7 आ गया, पूछ क्या रहा वो, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मेरी पहले से 3 दे रखी, चौड़ाई कितनी आएगी मेरी, 7 आएगी। तो कौन से ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन मैच कर गया मेरे भाई। बस इतना ही करना था भाई। क्वेश्चन 31 देखो, क्वेश्चन 31। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई लंबाई से कम है, तो साफ साफ दिख रहा है कम है। कितनी कम है यहाँ भाई, यहाँ कम है वो एक यूनिट। तो 1 का मान 25। क्या पूछ रहा भाई वो, उसने पूछा कि मैदान का परिमाप। तो भाई इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, लंबाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1 मिनट तुम्हें अलग से समझा दो यार, कभी तुम्हें समझ में ना होगा। देखो मुझे जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा ना भाई, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना बिल्कुल भी, कि यार बच्चे की समझ में नहीं आया तो अच्छा लगता है यार बिल्कुल भी। 6 और 5 एक्स लगा लो भाई इसमें। तो भाई
पर अब बताओ खुद उसने कहा जो चौड़ाई है लंबाई से 25 कम है, तो कम का मतलब क्या होगा, इनमें अंतर यानी कि घटा लो। तो भाई कितने का होगा, x का अंतर किसके बराबर, 25 के। तो x की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो मेरा क्या मिलेगा, l भी मिल जाएगा 25 की 150, और मेरा b भी मिल जाएगा कितना, 25 पंजे 125। पैरीमीटर क्या हो मेरा भाई, 2 गुना l प्लस b, l कितना मेरा 150, सॉरी भाई 105 लिख दिया, 150 और 125। तो भाई P बराबर ये हो जाएगा मेरा 275 इंटू 2, तो P कितना जाएगा मेरा भाई 250 होता तो 500 आता, और 25 एक्स्ट्रा, 25 दूनी 50 यानी कि 550। ये मेरे कैलकुलेशन करने के तरीके है भाई। मैं कभी भी ऐसा नहीं गुणा करता कि बस न जी गुणा कर दो, चाहे वो आसान गुणा हो चाहे डिफ़िकल्ट। जब आप आसान से शुरुआत करोगे ना तब आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन में वो तरीका लगा पाओगे। जब आप आसान में तो करते नहीं तो डिफ़िकल्ट में क्यों लगाओगे, आपको हैबिट थोड़ा इस चीज़ करने की। क्वेश्चन देखो 32, क्वेश्चन बहुत सारे, टेंशन मतलब तुम भाई। एक आयत का परिमाप ज्ञात की जिसकी लंबाई चौड़ाई से इतनी कम अधिक हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक हो, 5, यानी कि अगर ये x है तो ये x प्लस 5 होनी चाहिए। तो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान का 1/3 हो, मतलब और क्या हो, उसके परिमाप देखो, और परिमाप का मान, ठीक है, परिमाप का मान क्या, किसके, इसके परिमाप का मान, इसके क्षेत्रफल कितना 1/3, तो इसका एरिया होगा आपका, 1 मिनट भाई, इसका क्या है, तो दोनों पूरे का ही है ना, आज तो एक ही हो, तो इसका आपका परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा इसका आपका x प्लस 5 प्लस x लंबाई प्लस, मतलब लंबाई प्लस भाई चौड़ाई इंटू 2, ये परिमाप है क्या। एरिया क्या होगा इसका x प्लस 5 इंटू एक्स क्या बोला है का 1/3, 1/3 के बराबर। तो भाई बस 2x, 2 इसकी 2 गुणा, 2 दूनी 4x और प्लस 10 बराबर, ठीक है। इसकी अंदर गुणा करो, इसकी इसमें भी करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और बटा 3 चली रहा, 3 इधर गुणा करता है, 4 × 12 x प्लस 30 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो भाई मेरे द्विघात समीकरण बन जाएगी, यहाँ से 5 इधर इस वाले को पूरे की इधर ले जाओ और माइनस कर दो, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस देखो 12 में से 5 जाओ क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस माइनस का 30 हो जाएगा बराबर 0। तो भाई इसके ऐसे फैक्टर करो जो घटा या जोड़ करके क्या जा 7, तो भाई इसके फैक्टर क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे इसके 10 या 30, यानी कि 10 या 30, तो 10 या 30 हो गए जो फैक्टर, दो फैक्टर आ गए, तो माइनस का 7 कब होगा, जब माइनस का ही होगा और ये प्लस का होगा। तो मैं आपको बताया था हमेशा क्या करो, जो माइनस वाला उसे ही इसका मान दे दो, किसका, एक्स का, बस मेरा एक्स का मान आ गया। क्या पूछा, पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होगा भाई, यहाँ वैल्यू रख दो उसका, जब यहाँ वैल्यू रखोगे 10x का मान, तो 10 और 5 15, 2 गुणा 15 प्लस 10 कितना है भाई मेरा p बराबर 25, 25 दूनी 50, 50 मेरा क्या आ गया, पैरीमीटर आ गया। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फटाफट चलेंगे थोड़ा सा। 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें, ठीक है। यदि कालीन का मूल्य 13 रुपये हो प्रति मीटर, ठीक है। तो एक तो तरीका यार कि 13 गुणा जरूर हुई होगी इसमें, तो 13 का भाग लगा देखो, 13 दूनी 26 कितना बचा, एक ही आंसर है। 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26 ही हो सकता है। 13 दूनी 26, 3 बचा, ये नहीं आंसर है। 13 दूनी 26, 13 दूनी सॉरी ये भी नहीं आंसर है भाई, 13 दूनी 26 पूरा कट गया। आंसर मेरा क्या हो गया, सी ऑप्शन। एक तो तरीका ये है मतलब मल्टीपल वाले तरीके से। दूसरा भाई 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर की कालीन बिछानी है, तो उसकी लागत पूछ रहा है भाई, वो लागत कितनी होगी। तो भाई मेरे देखो भाई, अब आप कालीन कब बिछे, कमरे में नीचे तो बिछेगा, यानी कि एरिया, तो एरिया क्या होगा उसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया होगा बिल्कुल। तो भाई आपका रख दो यहाँ 15 × 11 रख दी, ठीक है। अब भाई अब वो कह रहा है सेंटीमीटर में बात कर रहा है, ध्यान दिए, मीटर में सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इससे भाग लगाओगे ना 75 से यार, अरे तभी तो पता चला कितना कपड़ा चाहिए भाई। तभी यार एक बात बताओ मुझे, एक मतलब पूरे एरिया को तभी एक छोटे वाले से भाग लगाऊंगा तभी तो पता चलेगा। अभी मीटर में तो सर भाई 100 से भाग लगाऊंगा, सेंटीमीटर में 100 मीटर बनाना, इसका 100 से भाग लगाऊंगा 100 ऊपर चल जाएगा। और इंटू 13, तो 15 पंजे 75, 5 से काटो कितनी बार, 20 बार, और भाई 13 दूनी 26 इंटू 11, तो बस 0 6 6 2 8 और 2 2860। ऑप्शन मेरा सी आ गया, देख लो चाहे,
ठीक है, ऐसे करना था भाई बस। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34, किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। देखो क्या बोला, इसकी जो लंबाई इसकी चौड़ाई का, यानी कि चौड़ाई मेरी, जब इसकी बताओ मुझे, उसने लंबाई दी कितनी, उसकी p दी, चौड़ाई पता क्या नहीं पता, खुद बोला इसकी लंबाई का 1/3, अगर इसका p को 3 से भाग लगा दो तो इसकी आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो बोला तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का एरिया क्या हो भैया, एरिया हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मेरा p²/3, किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा बी। देख लो सारे सवाल पेपर में पूछे गए भाई, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा और आपका रिवीजन करवा रहा, अच्छा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35, एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतना दिया, करा दिया सवाल, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई। करा जो सवाल में करवा दिया यार, कम से कम तुम खुद प्रैक्टिस करो ना, इतना तो काम करना करो ना कि भाई भैया ने बोला तो हम उस बात को मान लेंगे उनकी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 110 क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, यानी कि देखो यहाँ लंबाई लिखो, यहाँ लिखो चौड़ाई से अधिक बोल रहा है, यानी कि अगर ये 100 हो तो ये कितना होगा 110, तभी तो अधिक होगी। हाँ 0 0 कट गई, तो भाई इस रेशियो मेरा 11:10 आ गया, तो इसमें x लगा लो बिल्कुल। तो एरिया मेरा क्या होगा, मेरा एरिया होगा 110 x² बराबर, एरिया के बराबर एरिया कितना उसका 110 ही है, तो भाई कट गया, तो x² बराबर 1 तो बचा होगा, हाँ तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि जो मेरी 1 की जब यहाँ गुणा को करोगे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। पूछ क्या रहा, इसकी चौड़ाई बताओ, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी 10, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई। इतना ही करना था मेरे भाई, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दम इसमें। क्वेश्चन 37, क्या पूछ रहा भाई, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई के 1/3 के बराबर है, अभी तो किया सेम टू सेम सवाल, एल और बी, अगर उसने कहा एल अगर एक्स चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3, यानी कि इसका अगर x/3 कर दूँ मतलब चौड़ाई आएगी मेरी, हाँ तो भूखंड का परिमाप इतना है, तो पेरीमीटर क्या भाई मेरा, पेरीमीटर हो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है जी। तो यहाँ कितना 240 बराबर 2 गुणा 3 का, भाई इसकी इसमें गुणा कर दो, इसे जोड़ दो, तरीका ये भी कैलकुलेशन वाली छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं बताने का मैं, तो 4x/3, तो भाई देखो 2 से काटो 120 बार कट गया, 4 से काटो 30 बार कट गया, तो x/3, तो भाई मेरा x का मान आ गया 30 या 90। क्या पूछ रहा हो, भूखंड की लंबाई कितनी, 90 तो आ गया, x का मान तो लंबाई है भाई, बस हो गया। 38 देखो, क्वेश्चन 38, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, यानी कि इसकी लंबाई किसके, वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, ठीक। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, भुजा के वर्ग, उस वर्ग की भुजा के, यानी कि उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना, इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई आपका भुजा का स्क्वायर, और इसका एक्चुअल में एरिया क्या है 4900, तो भाई रूट चढ़ा दो, एरिया का मान कितना आ गया मेरा, एरिया का मान है मतलब भुजा का मान आ गया मेरा आपका 70। देख कितने 3 सवाल, एक सवाल में 3 सवाल वो दे रखे इसने आकृति, तो भाई एरिया जब यहाँ आ गया यानी कि 70 यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, तो मेरा आर का मान भी कितना आ जाएगा भाई, मेरा आर भी 70 आ जाएगा, अरे यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं भाई में, तो मेरा आर कितना आ गया 70, जब आर 70 आ गया तो यहाँ रख दूंगा मैं, तो भाई एल बराबर 70 × 3/5, तो 14×5 = 70, 14×3 = 42, एल कितना आ गया मेरा 42 आ गया। अब चौड़ाई कितनी दी उसने 20 दी, तो इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा इसका भाई L × B, यानी कि 42 × 20, और 42 दूनी 84, तो 84 मतलब 840, 840 किस ऑप्शन में, 840 भाई मेरा ए ऑप्शन में था। इतना ही करना था मेरे भाई बस, ठीक है। 39 देखो, 39 क्या बोल रहा है भाई, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है वर्ग सेंटीमीटर, ये ध्यान से दिया करो बहुत, मतलब जब भी आओगा ना तो ध्यान देना, और भाई चौड़ाई इतनी है उसके विकर्ण की लंबाई बताओ, बहुत विदिन 10 सेकंड में लगाओगे सवाल को भाई, जब देखो बना लो, एक बार बता दूँ मैं, ये मेरा आयत हो गया, इसकी विकर्ण पता क्या नहीं पता, विकर्ण पता नहीं पता, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई दी 7, 7 के साथ कौन सी ट्रिपलेट हो भाई, 7 के साथ ट्रिपलेट हो, 7 24 25, ठीक है। क्या पूछा उसने, विकर्ण बताओ, विकर्ण कितना है मेरा 25, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है हमारा, एक मैदान आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है और 75 मीटर चौड़ी है,
तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, देखो कैसे करेंगे भाई से। वो बोला अगर मैदान क्या बोल रहा वो कि बिना पैदल मतलब बिना पैदल पट्टी के बिना पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, बीचों बीच वाला। क्यों वो लगने का नहीं, क्यों लगने का, वो बीचों बीच का एरिया निकालने के लिए वो पूछ रहा है कि उसके बिना बताओ। अगर वो ना ही हो पैदल पट्टी वाली तो भाई टोटल एरिया क्या बैठा है मेरा, टोटल एरिया बैठा है मेरा भाई, टोटल एरिया हो जाएगा भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 125 इंटू 75 बिल्कुल। तो जब गुणा करोगे भाई 2500, 100 मान लो, 100 की 75 करो, 7500 हो गया, प्लस 25 की 75 में गुणा कर दो बस, 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175 और 12 187 जोड़ दो बस, ही ना गुणा होगी इसकी। ठीक है, जब गुणा करोगे भाई कितना होगा जोड़ कैसे, इसका होगा भाई ये 75 सेम है, 8 और 5 13, 93 आ गया भाई, 93 75 नहीं, टोटल एरिया ये था। अब बस कुछ मत करना, अगर आपको किसका बिना पैदल पट्टी बताना तो कुछ मत करना, एक काम कर लेना बस कि शेष एरिया निकालो, शेष बताना ना। तो मुझे भाई 975 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, लंबाई के सापेक्ष जो चौड़ाई मतलब उसके मैदान की चौड़ाई है ना उसके गुणा कर दो बस, यानी कि 125 गुणा 3 भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375, जब 375 से माइनस करो कितना आ जाएगा मेरा 9000 आ जाएगा। ऑप्शन मेरा बी सही होगा भाई। ठीक है, ऐसा करना सवाल में, उसको बाकी कोई दम इसमें है नहीं भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो कौन सा है, 41, क्वेश्चन नंबर 41। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक करा दिया भाई सवाल, कमेंट में आंसर देना इसका, करा चुका पीछे कराया। ठीक है, तो कमेंट में आंसर करना सब बच्चे इसका। देख लो ये भी CHSL 2023 में आया हुआ सवाल है। 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो सेम टू सेम सवाल रिपीट हो गया क्या, अरे सेम ही हो गया रिपीट, छोड़ 200 तो 43 देखो, 43 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर है के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल ज्ञात करें। यानी कि वो क्या पूछ रहा, उसका एरिया बताओ जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो और कहाँ, चारों ओर बगीचे के मतलब बाहर की ओर हो। ठीक है, अब भाई फुटपाथ की कितनी वो दे रखी उसने, चौड़ाई इतनी दी और लंबाई चौड़ाई का मान कितना, इतना। तो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या था भाई मेरा, 2xl + b, चारों ओर का मतलब बाहर की ओर, प्लस हो जाएगा 2x, ये फॉर्मूला बस आंसर आएगा मेरा। तो एरिया ऑफ पाथ 2 गुणा 2.5 इंटू दोनों का जोड़ भाई 10 और 8, 10 + 8 + 2 गुणा 2.5, ये तो होगा भाई 2 गुणा 2.5। तो बस जो गुणा कर लो भाई इसके वजह। तो भाई 2 पंजे 10, सॉरी 25 दूनी 50, 5 आएगा, 10 8 18 प्लस ये भी 5 आएगा। तो ये आ गया मेरा 5 गुणा 18 5 23, 23 पंजे 115। क्या पूछा सुना भाई, बगीचे का जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो। तो ये तो हो गया मेरा अब ये किसका मान आया मेरा भाई, चाहिए आया मेरा खाली अभी तक किसका मान, किसका खाली उसका मान है मेरा फुटपाथ, एरिया ऑफ पाथ मतलब जो फुटपाथ का एरिया था। अब मुझे क्या पूछ रहा हो कि टोटल का एरिया बताओ, जो बगीचा वो भी और जो उसके बाद फुटपाथ है उसका भी। तो बगीचे का एरिया तो हमें पता ही नहीं, तो क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो उसका भाई। एरिया कैसा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया हो जाएगा उसका लंबाई 10 × 18, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा भैया आपका ये 10 8 80 हो गया। तो टोटल एरिया पूछ रहा है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई मेरा, आपका टोटल एरिया हो जाएगा 115 में क्या जोड़ दो, 80 जोड़ दो मेरे भाई, 195। तो 195 की कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, इतना करना था उसमें बस। देखो क्वेश्चन नंबर 44। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो भाई। 400 मीटर क्या है, रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान, यानी कि मेरा एक आयताकार मैदान है, इसे कैसे ऐसा बांध दिया 400 मीटर रस्सी से, ऐसे बाहर से घेरने मतलब ये तो हो गया। ठीक है, तो इस रस्सी कहाँ बांधी गई, इसके कहाँ पेरीमीटर, तो इसका मान दिया कितना 400। तो भाई 400 बराबर 2 गुणा L + B, यही तो दिया बिल्कुल। तो भाई 200 भाग लगाओ, कितना आ गया 200। तो 200 क्या आ गया मेरा, L + B का मान आ गया भाई। ठीक है, क्या आ गया, L + B का मान आ गया भाई। तो पूछ क्या रहा, इसका अधिकतम एरिया बताओ। तो इसका अधिकतम एरिया क्या होगा, अच्छा बताओ आप ही,
कैसे निकाल लेंगे यहाँ से? ये सवाल इतना ज़्यादा टफ है, अगर आपके मतलब टफ तो है नहीं, आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, और नहीं पता तो आपके लिए इतना ज़्यादा टफ है कि आप सोच नहीं सकते। ध्यान रखना जब भी अधिकतम एरिया पूछेगा हो तो ध्यान रखना क्या कि अगर मैक्सिमम पूछा तो ना, यहाँ से दो ही केस बनाऊंगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछा तो उसे दो भागों में बराबर बराबर बांट दो, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी 100 और चौड़ाई कितनी होगी मेरी 100, 200 बन गया। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे भाई एरिया क्या होगा इसका? एरिया हो जाएगा इसका आपका 100 × 100 कितना होगा मेरा? 10,000। ऑप्शन मेरा डी सही। अगर उसने पूछा मिनिमम, दोनों केस बता रहा मैं इसलिए आपको, जिससे कि आप आगे प्रॉब्लम ना हो भाई। एक को मैक्सिमम, एक का मान मैक्सिमम मान लो लंबाई का मान लो 199 और इसकी चौड़ाई मान लो सबसे कम, यानी कि एक से कम तो हो नहीं सकती, तो उसका मिनिमम एरिया होगा 199। ये इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिटेल क्या है ये इसका सब कुछ है बस। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिमम पूछा तो ये हो जाएगा 100, मतलब 100 × 100 बराबर बांट दो, और मिनिमम पूछेगा तो आप एक को बड़ा सबसे मान, एक को सबसे छोटा। तो ये मेरा इसका सबसे बेहतरीन तरीका करने का भाई। क्वेश्चन देखो 44 था ना, 45 देखो। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो भाई रास्ता बनाया गया वही क्या बताया मैं, चारों ओर यानी कि बाहर की ओर बनाया गया पक्का, आयताकार पार्क के चारों ओर। तो भाई एरिया उपपात का तरीका क्या बताया था निकालने? 2 × x, x का मान कितना? 1 मीटर, और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी मेरी? 14 + 8, बाहर की ओर तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 × 1। तो बस सोल्व कर लो सब भाई। एरिया उपपात कितना हो जाएगा मेरा? 2 × 2, 14 × 8 22 प्लस 2 × 2, तो 24 × 2, 24 है भाई ये, 24 दूनी 48। तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई? 48। ये मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 46। ठीक है, अब देखो जो अच्छे लेवल के सवाल हो उस तरह के हो, जैसे सीजन में पूछा हुआ देख लो सवाल ये मेंस में। तो अब करना कुछ नहीं, आसान है ये भी। क्या बोल रहा सुना भाई, एक आयताकार पार्क 120 मीटर और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, यानी कि पार्क की सीमा के चारों ओर, यानी कि मान के चलो ये पार्क है मेरा, इसकी सीमा के ओर चारों ओर क्या चल रहा है? रास्ता चल रहा है ऐसा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो कि जो पार्क के क्षेत्र भीतरी पार्क के क्षेत्र में, अच्छा भीतर की ओर है भाई, ये गलत हो गया। भीतर रहता है पार्क के, कहाँ रहता है भाई? भीतर, तो पार्क के अंदर है भाई ये। ठीक है, अटका बना रहा है ये लो, ये यहाँ अंदर रास्ता चल रहा है भाई, यहाँ ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला सुना भाई फिर, तो इस प्रकार 4 दीवारी, यानी कि 4 दीवारी बन गई ये वाली भाई, ये वाली 4 दीवारी, ये वाली 4 दीवारी बन गई है, 4 दीवार होगी इसमें, तो इसे पेंट करेगा वो जरूर। ठीक है, तो चलते रास्ते के अंदर किनारे को नगण्य मोटाई मानते हुए, यानी कि रास्ते की जो अंदर है उसके, अरे उसके अंदर क्या मोटाई रहेगी? अब ये तो खुद बीच में मोटाई होगी इनके। तो क्या पूछ रहा है वो? सफ़ेद रंग पोता जाता है। तो भाई सबसे पहले क्या काम करो, देखो भाई इसमें कितनी चौड़ाई? 1, क्या एक इधर होगी, यानी कि लंबाई में से क्या काम कर दो, एक्चुअल में जो अरे पोता जाएगा अंदर आना पड़ेगा ना, अंदर की साइड पोत रहा हो। तो भाई आप मुझे खुद बताओ 120 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 2। तो एक्चुअल में जो लंबाई है वह यह होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि बाहर इस वाली चीज़ पे पेंट करेगा वो, इस वाली पे, तो ये इस पर जब पेंट करेगा वो, तो ये तो पेरीमीटर है भाई। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे? परिमाप। ठीक है, तो बस, तो परिमाप कब निकला? जब भुजा होगी एक्चुअल में सही, अंदर वाले की तो अंदर वाली आएगी, और भाई बाहर वाले की क्या हो जाएगी? 104 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? आपका 2 माइनस, यानी कि 102 आएगी। तो भाई पेरीमीटर क्या हो मेरा? पेरीमीटर होता है मेरा 2 × L + B। तो L + B का मतलब 118 + 102। ठीक है, इंटू 0.25 गुणा भी करनी इसमें। ठीक है, तो बस कर दो भाई, होगा मेरा आपका 2 इधर डाल दो, 120 220 का डबल कर दो ना, 440 इंटू 2.5, तो 0 हट जाएगी भाई, 0 कट गई, 25 चौका 100, 10 बच गया, 25 चौका 100, 110। तो मेरा क्या आंसर आएगा इसका? 1100 आ गया। यही करना था इसमें, और कुछ ज़्यादा दम नहीं था। हिसाब लास्ट टाइम में बताया क्या तरीका था आपको मैं भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ही बताओ, लास्ट में 25 गुणा जरूर होगी भाई, गुणा करेंगे लास्ट में, जाहिर सी बात है, चाहे वो परिमाप निकला हो चाहे वो एरिया निकला हो। ठीक है, तो जब 25 गुणा करो तो 25 से कटना भी तो चाहिए हो, यानी कि 2.5 से, अरे पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, सवाल ऐसे सेट करता है एग्जामिनर, तो 25 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा,
ये कट रहा है 25 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन तो जो 25 से कट रहा है, ऑप्शन मेरा डी। ठीक है भाई, चलो भाई सवाल हो गए ख़त्म। इतने ही सवाल थे, जो भी अच्छे टाइप बन सकते थे वो सारे इसमें कवर कराती है भाई। ठीक है, आगे CBT 2 जब लेंगे उसमें सारा डिटेल में पढ़ा दूंगा भाई मैं। ठीक है भाई, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करा करो, शेयर जरूर कर दिया करो यार, जिससे कि मुझे आपके मतलब आपका सपोर्ट मिला और दूसरे जो भाई है उनका भी सपोर्ट मिला।